शिव की लाइफ पूरी तरह से बदल गई जब वो मैजिकल पेट्स की दुनिया में रिबॉर्न हुआ। उसे एक रेयर टैलेंट मिली जो उसे स्पेसिफिक कंडीशंस के तहत एक्स्ट्रॉर्डिनरी बीइंग्स से स्किल्स कॉपी और टीच करने की पावर देती है। क्या वो स्ट्रॉन्गेस्ट पेट टेमर बन पाएगा? चलिए पता करते हैं। स्टोरी शुरू होती है एक पीसफुल डे पर, जहां शिव अपने बेड पर साउंडली सो रहा है। अचानक एक बुक उसके हेड पर गिरती है। जैसे ही वो अपने सेंसेस में आता है, रूइंस एक्सप्लोर करते समय हुए एक एक्सीडेंट की फ्रैगमेंटेड मेमोरीज उसके माइंड में फ्लड करती हैं। ये अस्यूम करते हुए कि उसे रेस्क्यू कर लिया गया है, वो एक अनफेमिलियर रूम में खुद को पाकर बिविल्डर्ड हो जाता है। उसके सामने एक मिरर खड़ा है और जैसे ही वो उसमें देखता है वो शॉक्ड रह जाता है, एक कंप्लीटली डिफरेंट फेस और बॉडी को वापस देखते हुए। उस पर डॉन होता है कि वो किसी दूसरे बॉडी में ट्रांसमिग्रेट हो गया है। मोमेंट्स पहले वो एक यंग आर्कियोलॉजिस्ट था, लेकिन अब वो एक ऑर्डिनरी हाई स्कूलर है। रूम को स्कैन करते हुए उसका अटेंशन एक बुक की तरफ खींचता है। उसे पिकअप करते हुए उसे रियलाइज होता है कि यह एनिमल्स को टेम करने के बारे में है। जैसे ही वो पढ़ता है, उसकी न्यू आइडेंटिटी से मेमोरीज सरफेस होने लगती हैं। उसे पता चलता है कि वो अब अर्थ पर नहीं है, बल्कि ब्लू स्टार नाम के एक प्लैनेट पर है। इस वर्ल्ड में एनिमल्स, प्लांट्स और इवन नेचर के एलिमेंट्स जैसे माउंटेन्स और रिवर्स इंटेलिजेंट और पावरफुल बीइंग्स में इवॉल्व हो सकते हैं। अर्थ के किसी व्यक्ति के लिए वो मिथिकल क्रीचर्स के जैसे होंगे। यहाँ ह्यूमंस के पास टेमिंग नाम की स्पेशल पावर्स हैं जो उन्हें इन इवॉल्व्ड बीस्ट्स को कंट्रोल करने की एबिलिटी देती हैं। मेडिटेशन के थ्रू टेमर्स अपने माइंड्स में ऑल्टरनेट डिमेंशंस क्रिएट करते हैं जो उन्हें इन एक्स्ट्रॉर्डिनरी क्रीचर्स को कैप्चर और टेम करने में इनेबल करते हैं। इस एबिलिटी की वजह से ह्यूमैनिटी थ्राइव हुई है, द टेमिंग एरा को अशर करते हुए। टेमर्स को इलीट्स के रूप में रिवियर्ड किया जाता है, लेकिन ह्यूमन सेटलमेंट से बियॉन्ड जो विल्डरनेस है वो पावरफुल बीस्ट्स द्वारा डोमिनेटेड है जो समटाइम्स हैवक मचाते हैं। शिव याद करता है कि उसके करंट सेल्फ ने अपनी फैमिली को एक मॉन्स्टर रैम्पेज में खो दिया है। इस वर्ल्ड की क्लियरर अंडरस्टैंडिंग के साथ वो फुली समझ जाता है कि वो ट्रांसमिग्रेट हो गया है। हाउएवर, यह रियलाइजेशन उसे अनइम्प्रेस्ड छोड़ देता है। अपनी पास्ट लाइफ के कंपेयर्ड में वो अब एक नोबडी है। अपनी सिचुएशन का बेस्ट बनाने के डिटर्मिन्ड होते हुए वो अपना स्टेटस चेक करता है और डिस्कवर करता है कि वो मियरली ग्लेशियर सिटी के पेट सेंटर में एक इंटर्न ब्रीडर है। शिव बुक पिकअप करता है, गाइड टू इंटर्निंग एट ब्रीडिंग बेसिस। अपनी लोन एप्लीकेशन और एक ऑर्फन के रूप में डिफिकल्ट लाइफ को रिकॉल करते हुए जो एक लो रैंकिंग वर्कर के रूप में एंड अप हुआ, अपनी मिसफॉर्चून के डिस्पाइट वो आज के अपने टास्क को कंप्लीट करने पर फोकस करने का रिजॉल्व करता है। मॉर्निंग में उसे अकेले स्नो वुल्व्स को फीड करना है। आफ्टरनून में वो अपनी टीम के साथ फीड ट्रांसपोर्ट करने और ग्रीन कॉटन वर्म्स पर ग्रोथ डेटा गैदर करने में हेल्प करेगा। यह है जानते हुए कि स्नो वुल्व्स कार्निवोर्स हैं इंटिमिडेटिंग वायलेट आइज के साथ, शिव अपनी एबिलिटी पर डाउट करता है उन्हें हैंडल करने की, लेकिन यह रीजन करता है कि अगर एक इंटर्न ये कर सकता है तो यह मैनेजेबल होना चाहिए। वो याद करता है कि वो थियोरी क्लासेस में एक्सेल करता था और एक यूनिक टेमिंग टैलेंट पोजेस करता है, टेलीपैथी, जो उसे किसी भी चीज के साथ कम्युनिकेट करने की अलाउज करती है। कॉम्बैट के लिए सूटेड नहीं होने के बावजूद टेलीपैथी की रिसर्च और डिप्लोमेसी में एप्लीकेशंस हैं। शिव इसे क्रिएटिवली यूज करने का डिसाइड्स करता है, वुल्व्स को बिफ्रेंड करने का एम रखते हुए। अपनी एबिलिटी को प्रैक्टिस करते हुए वो अपना टेमिंग डिमेंशन एक्टिवेट करता है, एक रेडिएंट स्पार्कलिंग क्यूब। इनसाइड वो एक फ्लोटिंग बुक डिस्कवर करता है जिसके कोर में एक जूल है। सस्पेक्टिंग करते हुए कि यह एक सेकंड टैलेंट होल्ड करती है, वो ईगरली इसे ओपन करता है, स्किल्स हैंडबुक को अनवेल करते हुए। यह रेयर टैलेंट उसे स्पेसिफिक कंडीशंस के अंडर एक्स्ट्रॉर्डिनरी बीइंग्स से स्किल्स कॉपी और टीच करने की अलाउज करती है। स्किल को विटनेस करना, बीस्ट को टच करना और दोनों 1 आवर के भीतर करना। स्किल्स टीच करने के लिए स्टैमिना और रिसीविंग बीस्ट के साथ कंपैटिबिलिटी की रिक्वायर होती है। इन रिस्ट्रिक्शंस के डिस्पाइट शिव रियलाइज करता है स्किल्स हैंडबुक की पोटेंशियल उसे एक सिग्निफिकेंट एज देने की। वो टेमिंग बेसिक्स को रिव्यू करता है, यह अंडरस्टैंडिंग करते हुए कि एक टेमर की स्ट्रेंथ उनके पेट बीस्ट्स, टैलेंट्स, नॉलेज और स्किल मास्टरी पर डिपेंड करती है। बुक को क्लोज करते हुए वो अपने डबल टैलेंट्स पर रिफ्लेक्ट करता है और कंक्लूड करता है कि वो एक इनक्रेडिबल अपॉर्चुनिटी है। शिव ये मेक सेंस करने की ट्राइज करता है कि उसके पास 2 टैलेंट्स क्यों हैं और एक कंक्लूजन पर आता है। ब्लू प्लैनेट के शिव के पास स्किल्स हैंडबुक टैलेंट है, जबकि ट्रांसमिग्रेटर शिव के पास टेलीपैथी है। इस रीजनिंग के साथ वो खुद को काल्म करता है और रियलाइज करता है कि 2 टैलेंट्स होना एक्चुअली एक गुड थिंग है, एक बोनस।
पॉजिटिवली सोचते हुए वो खुद को कन्विंस करता है कि जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनका यूज करे। उसकी ट्रेन ऑफ थॉट लाउड बीपिंग साउंड से इंटरप्ट होती है जो उसे रिमाइंड करती हैं कि लेट हो रहा है। शिव अपने डेली मिशंस को रिमेंबर करता है और अपनी इंटर्नशिप की तरफ हरी करता है, स्नो वुल्व्स के बारे में सोचते हुए जो शायद हंग्री हो रहे होंगे। एक कैमोफ्लाज सूट में ब्लू स्कार्फ के साथ ड्रेस्ड वो एक इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पर फैसिलिटी की तरफ राइड करता है। वहां पहुंचने के बाद वो स्नो वुल्व्स के फूड को सर्च करना स्टार्ट करता है। वो कुछ आइसबोर्न बॉक्सेस फाइंड करता है और उनके इनसाइड एक पीक लेता है। बॉक्सेस के इनसाइड वो फ्रेश मार्बल्ड मीट देखता है जो एब्सोल्युटली माउथ वाटरिंग लग रहा है। शिव हेल्प नहीं कर सकता, लेकिन नोटिस करता है कि पेट बीस्ट्स ब्लू प्लैनेट पर मोस्ट ह्यूमंस से बेटर खाते हैं। जैसे ही वो ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक बॉक्स पिकअप करता है, उसके 3 क्यू वर्कर्स उसे ग्रीट करते हैं और पूछते हैं कि क्या वो स्नो वुल्व्स को फीड करने जा रहा है। वे उसे रिमाइंड करते हैं कि स्नो वुल्व्स फ्रेंडली नहीं हैं और इवन हिंट करते हैं कि उसे हीलिंग के लिए जस्ट इन केस डंडेलायन क्लम्प्स की नीड पड़ सकती है। शिव की कंसर्न को नोटिस करते हुए वे उसे रीअश्योर करते हैं कि वरी करने की कोई नीड नहीं है जब तक वुल्फ किंग प्रेजेंट है। उसके को वर्कर्स हंसकर लाफ ऑफ करते हैं और हेल्प ऑफर करते हैं, लेकिन शिव उन्हें थैंक्स देता है और अश्योर करता है कि वो मैनेज कर लेगा। वे उसे गुड बाय वेव करते हैं जैसे ही शिव 3 बॉक्सेस के साथ लीव करता है। शिव एक दूसरी बिल्डिंग में एंटर करता है और एक रैंप चढ़ता है जो स्नो वुल्फ ब्रीडिंग एरिया की तरफ लीड करता है। वो डिसाइड करता है कि उसकी प्रायोरिटी इस न्यू वर्ल्ड को यूज टू होनी चाहिए। रिलेशनशिप्स बिल्ड करना बाद में आ सकता है जब वो फुली अपने सराउंडिंग्स को अडेप्टेड हो जाएगा। ब्रीडिंग एरिया व्हाइट स्नोवी माउंटेन्स वाले एक रीजन में लोकेटेड है। मीट के बॉक्सेस को अनलोड करते समय शिव अपने थॉट्स को गैदर करने के लिए पॉज करता है। अचानक 2 स्नो वुल्व्स उसके बिहाइंड अपीयर होते हैं। उनकी वायलेट आईज ग्लीम कर रही हैं जैसे ही वो अपने प्रे को स्पॉट करते हैं। एक चिल उसकी स्पाइन से नीचे रन करती है और वो नहीं बता सकता कि यह कोल्ड से है या फियर से। वुल्व्स एक लाउड रोअर रिलीज करते हैं उसे स्टार्टल करते हुए। शिव टर्न अराउंड करता है और स्क्रीम करता है जब स्नो वुल्व्स का एक पैक उसके सामने टॉल खड़ा होता है। मेमोरीज उसके माइंड में फ्लड होती हैं, क्रिटिकल नॉलेज डिलीवर करती हैं जस्ट इन टाइम, एक कंप्यूटर की तरह जो सडनली डेटा लोड कर रहा हो। शिव रिमेंबर करता है कि स्नो वुल्व्स एक आइस एट्रीब्यूट पोजेस करते हैं और हाई लेवल ट्रांसेंडेंट बीस्ट्स के रूप में क्लासिफाइड हैं। स्नो वुल्व्स जो स्नोवी माउंटेन्स में इवॉल्व हुए हैं, स्टील को डिस्ट्रॉय करने की स्ट्रेंथ और ब्लिजर्ड्स में स्टेल्थली हंट करने की एबिलिटी रखते हैं। उनकी स्किल्स में फ्रीज, क्रंच, आइसी स्लैश, स्नो मास्क और कोल्ड ब्रेथ शामिल हैं। शिव अनश्योर है कि यह इंफॉर्मेशन उसे ज्यादा कॉन्फिडेंट बनाती है या और भी पैनिक्ड। अपनी टेलीपैथी टैलेंट का यूज करते हुए वो स्नो वुल्व्स के थॉट्स को रीड करता है। बीस्ट्स एक्सट्रीमली हंग्री हैं, इतने हंग्री कि इवन शिव उन्हें एक पोटेंशियल मील की तरह लग रहा है। वुल्व्स उसे मिस्चीवस स्माइल्स के साथ घूरते हैं और शिव वंडर करता है कि क्या टेलीपैथी ट्रूली एक ब्लेसिंग है या एक कर्स। जैसे ही स्नो वुल्व्स अप्रोच करते रहते हैं, शिव कॉन्टेम्पलेट करता है कि क्या वो यहां उन्हें फीड करने आया है या उनका फूड बनने। उनकी स्पार्कलिंग वायलेट आइज उस पर लॉक्ड रहती हैं जबकि वो उनके मील के लिए मीट का बॉक्स होल्ड किए रहता है। डेस्परेट महसूस करते हुए शिव वुल्फ किंग के लिए चिल्लाता है, हेल्प की होपिंग करते हुए। वो रिकॉल करता है कि उसे बताया गया था कि सब कुछ फाइन रहेगा जब तक वुल्फ किंग प्रेजेंट है। एक स्ट्रॉन्ग कमांडिंग हाउल अचानक स्नोवी लैंडस्केप पर एको करती है। पैक के बिहाइंड से इमर्ज होता है एक इनॉर्मस वुल्फ जो अपनी हर लेग पर गोल्ड ब्रेसलेट्स और अपने बॉडी पर 2 गोल्डन बैंड से अडॉर्न्ड है। वुल्फ किंग बोल्डली शिव की तरफ वॉक करता है और दूसरे वुल्व्स इमीडिएटली असाइड हो जाते हैं और बैठ जाते हैं। जैसे ही वो पास करता है, मजेस्टिक क्रीचर की साइट शिव को जगह पर फ्रोजन छोड़ देती है। वुल्फ किंग उसके पास अप्रोच करता है, अपनी नोज को शिव के फॉरहेड पर लोअर करते हुए। कोल्ड सेंसेशन शिव को वंडर करने पर मजबूर करती है कि क्या यह वुल्फ किंग का उसे मार्क करने का वे है। शायद किंग अपनी सेंट को एक्नॉलेजमेंट के साइन के रूप में छोड़ रहा है। शिव सिंपली रिलीव्ड है कि मार्किंग में एक नोज बूप इन्वॉल्व है बजाय कुछ और अलार्मिंग के। इससे पहले कि शिव पूरी तरह से सिचुएशन को प्रोसेस कर सके, स्किल्स हैंडबुक अचानक उसके सामने मटेरियलाइज होती है। उसने इसे समन नहीं किया है और इसकी अनएक्सपेक्टेड अपीयरेंस उसे सरप्राइज करती है। हैंडबुक अपने आप ओपन होती है और पेजेस के सेंटर में एक बॉल ऑफ लाइट ग्रो होने लगती है। बुक में एक नया पीस ऑफ इंफॉर्मेशन अपीयर होता है जो वुल्फ किंग की स्किल इंटिमिडेशन को स्टेट करता है। इंटिमिडेशन एक हाई लेवल मेंटल स्किल है जो यूजर को अपने ऑरा का यूज करके दूसरों को स्केयर, डिटर या कमांड करने की अलाउज करती है। यह इवन वीकर ओपोनेंट्स को एंटायरली नॉकआउट कर सकती है। शिव ऑव में स्किल्स हैंडबुक को घूरता है जब उसे रियलाइज होता है कि वुल्फ किंग ने अभी एक रेयर और पावरफुल एबिलिटी डेमोन्स्ट्रेट की है।
शिव अपना डे स्किल्स हैंडबुक का यूज करके स्किल इंटिमिडेट को कॉपी करके शुरू करता है, जो किंग की ट्रेड को रिप्रेजेंट करती है। शिव अपने फ्यूचर पेट बीस्ट को इस पावरफुल स्किल को टीच करने का ड्रीम देखता है। वो इवन समडे एक बीस्ट किंग रेज करने की फैंटेसाइज भी करता है। उसके थॉट्स वुल्फ किंग की लो ग्राउल से इंटरप्ट होते हैं, जो उसकी तरफ नीचे देखता है, सीमिंगली क्यूरियस कि क्या शिव स्केर्ड है। टेलीपैथी के थ्रू शिव वुल्फ किंग के थॉट्स को परसीव करता है और नोट करता है कि क्रीचर को कोई आइडिया नहीं है कि वो कितना थ्रिल्ड है। वो मीट बॉक्स को पिकअप करता है और स्नो वुल्व्स को फीड करना स्टार्ट करता है। चूंकि वुल्फ किंग ने उसे मार्क कर दिया है, वुल्व्स काल्म और टेम रहते हैं। इसका एडवांटेज लेते हुए शिव उनके हेड्स के टॉप्स को ब्रश करने के लिए रीच आउट करता है। उसकी अस्टॉनिशमेंट में एक एक्सक्लेमेशन पॉइंट अपीयर होता है, यह इंडिकेट करते हुए कि स्किल इंटिमिडेट उन्हें टीच की जा सकती है। ओवरजॉयड शिव अपने खुद के वुल्फ किंग को रेज करने की एनविजन करता है। हाउएवर, वो क्विकली अपनी एक्साइटमेंट को टेम्पर करता है, बिना केयरफुल प्लानिंग के मल्टीपल वुल्फ किंग्स को अनलीश करने के डेंजर्स को रियलाइज करते हुए। टास्क एट हैंड पर रिफोकस करते हुए वो इंश्योर करता है कि वुल्व्स वेल फेड हैं। फीडिंग सेशन बिना वुल्व्स के दूसरी स्किल्स यूज किए एंड होता है, शिव को एडिशनल एबिलिटीज कॉपी करने से अनेबल छोड़ते हुए। बाद में वो स्नोवी माउंटेन्स को लीव करता है और अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ ड्राइव करता है, एक हाई लेवल मेंटल स्किल के अपने एक्विजिशन से थ्रिल्ड। रास्ते में वो एक ग्रीनबैक ईगल को ऊपर सोर करते हुए स्पॉट करता है और एक प्रॉम्प्ट अपीयर होता है जो सजेस्ट करता है कि इंटिमिडेट ईगल को भी टीच की जा सकती है। दोनों एक वुल्फ किंग और एक बर्ड किंग रेज करने का आइडिया उसे फर्दर एक्साइट करता है, लेकिन वो कॉशियसली प्रोसीड करने का डिसाइड करता है। आगे 3 मंथ्स की इंटर्नशिप के साथ रश करने की कोई नीड नहीं है। जैसे ही वो अपनी जर्नी कंटिन्यू करता है, शिव एक बिलबोर्ड नोटिस करता है जो आयरन बैम्बू बेस प्रमोशन एडवर्टाइज कर रहा है, पिंगचांग डिस्ट्रिक्ट के रेजिडेंट्स के लिए 50% ऑफ पर आयरन ईटर्स ऑफर करते हुए। उसने ऑलरेडी अपने फर्स्ट पेट बीस्ट के रूप में एक आयरन ईटर बुक कर लिया है और अपनी चॉइस से डिलाइटेड है। अपने नेम के डिस्पाइट आयरन ईटर्स इनक्रेडिबली क्यूट हैं, पैंडास की तरह रिजेंबल करते हुए, ग्रीन आईज, राउंड बॉडीज और फ्लफी फर के साथ। मिडिल लेवल ट्रांसेंडेंट बीस्ट्स के रूप में क्लासिफाइड, वे केवल एक स्किल पोजेस करते हैं, हार्डन, जो रैपिड एवोल्यूशन की एक वर्ल्ड में अनइम्प्रेसिव लगती है। शिव इसे उनकी नेचुरल लेजीनेस को एट्रीब्यूट करता है, लेकिन उनकी रेरिटी और क्यूटनेस को वैल्यू करता है। आयरन ईटर्स मेटल्स और मिनरल्स कंज्यूम करते हैं अपनी हार्डन स्किल को एक्टिवेट करने के लिए। शिव ट्रेनिंग मेथड्स ब्रेनस्टॉर्म करना स्टार्ट करता है, हार्डन, इंटिमिडेट और पॉसिबली एक सेंसिंग या एजिलिटी स्किल के कॉम्बिनेशन की एनविजन करते हुए एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी आयरन ईटर क्रिएट करने के लिए। अपने इनोवेटिव अप्रोच में कॉन्फिडेंट, शिव यह हैपन करने के डिटरमिन्ड है, हालांकि उसे पहले अपनी इंटर्नशिप के एंड में अपना ब्रीडर सर्टिफिकेट अर्न करना होगा। अपने फ्यूचर आयरन ईटर के थॉट से मोटिवेटेड, शिव अपने नेक्स्ट टास्क की तरफ हेड करता है, ग्रीन कॉटन वर्म्स के लिए ग्रोथ डेटा कलेक्ट करना। एक्सपेरिमेंटल एरिया 01 पर अराइव करते हुए टीम लीडर टास्क की सिंप्लिसिटी एक्सप्लेन करता है, लेकिन पुअर परफॉर्मेंस के लिए 1000 वर्म्स इन्वॉल्व करने वाली पनिशमेंट की वॉर्न करता है। शिव इसे एक एक्सेलेंट लर्निंग अपॉर्चुनिटी के रूप में व्यू करता है और वर्म्स को हाउस करने वाले ग्लास इनक्लोजर्स की अप्रोच करता है। ग्रीन कॉटन वर्म्स स्मॉल हैं, करीब एक फिंगर के साइज के और प्राइमरीली फार्म्ड स्पीशीज हैं। अपने लो लेवल के डिस्पाइट उनके पास न्यूमरस एवोल्यूशनरी पाथ्स हैं। हर वर्म ब्राइट ग्रीन है, येलो डेविल लाइक हॉर्न्स के साथ। शिव उन्हें ग्रीट करता है, लेकिन नर्वस वर्म्स अलार्म में स्क्वीक करते हैं जैसे ही उसका हैंड क्लोजर ड्रॉ करता है। एक ब्रेव वर्म उसकी फिंगर पर क्लाइम करता है, लेकिन दूसरे क्विकली रिटेलिएट करते हैं, सिल्क स्प्रे करते हुए जो शिव के फेस को कवर करता है स्टिकी थ्रेड्स के साथ। शिव ग्रीन कॉटन वर्म्स को ऑब्जर्व करता है, यह रियलाइज करते हुए कि उनकी उसकी प्रेजेंस पर रिएक्शन एक डिफरेंट अप्रोच की नीड सजेस्ट करती है। जैसे ही एक ब्रेव वर्म उसकी फिंगर पर क्लाइम करता है, वो एंग्रीली ग्लेयर करता है, इससे पहले कि एक ग्रीन एक्सक्लेमेशन पॉइंट उसके हेड के ऊपर अपीयर 200। शिव एस्टोनिश्ड है ये डिस्कवर करके कि इवन यो टाइनी क्रीचर एक ग्रीन कॉटन वर्म किंग बनने की पोटेंशियल रखता है। वर्म इंटरेस्ट खो देता है और अपने केज में वापस जंप करता है, लेकिन मोमेंट्स बाद स्किल्स हैंडबुक ओपन होती है, उसे नोटिफाई करते हुए कि एक न्यू स्किल सिल्क थ्रेड रिकॉर्ड हो गई है। सरप्राइज्ड शिव रियलाइज करता है कि यह बग टाइप स्किल यूजफुल हो सकती है जब क्रिएटिवली अप्लाई की जाए। एडिशनली हैंडबुक रिवील करती है कि सिल्क जैसी स्किल्स को रिपीटेड टीचिंग के थ्रू इंप्रूव किया जा सकता है। शिव की क्यूरियोसिटी को पॉसिबिलिटीज के बारे में स्पार्क करते हुए अपने डॉर्म में वापस शिव ब्रीडिंग बेस को स्टडी करता है और सीखता है कि यह 51 पेट बीस्ट्स को हाउस करता है,
जिनमें से मोस्ट बेसिक लो लेवल स्किल्स पोजेस करते हैं। ये उसके एक्स्ट्रॉर्डिनरी बीस्ट्स रेज करने के विजन के साथ अलाइन नहीं करती। वो मिडिल और हाई लेवल स्किल्स को प्रायोरिटाइज करने का डिसाइड्स करता है, स्पेशली सेंसिंग और एजिलिटी एबिलिटीज, अपनी कॉपिंग एबिलिटी की पोटेंशियल लिमिट्स के माइंडफुल रहते हुए। उसकी रिसर्च डैंडिलायन क्लम्प को भी हाईलाइट करती है, एक प्लांट बेस्ड बीस्ट जो अपनी हीलिंग एबिलिटीज के लिए रिनाउंड है। ब्रीडिंग बेसिस में एक मॉडल हीलर के रूप में नोन, यह शिव का नेक्स्ट टारगेट बन जाता है। डिटर्मिन्ड शिव एक प्लान डिवाइस करता है डैंडिलायन क्लम्प को अप क्लोज देखने के लिए। वो इन्फर्मरी की तरफ हेड करता है, एक स्प्रेन्ड रिस्ट को फेन करते हुए। अराइवल पर एक ब्लैक हेयर डॉक्टर उसे ग्रीट करती है, अपने ग्लासेस को पुश अप करते हुए और काल्मली सिचुएशन को असेस करते हुए। उसे एक न्यू इंटर्न के रूप में रिकॉग्नाइज करते हुए वो ऐसे एंटिक्स को अकस्टम्ड लगती है, लेकिन उसे ह्यूमर करने का डिसाइड्स करती है। शिव अपना पार्ट कन्विंसिंगली प्ले करता है, यह पूछते हुए कि क्या उसकी इंजरी उसकी वर्क करने की एबिलिटी को अफेक्ट करेगी। डॉक्टर उसे रीअश्योर करती है कि यह माइनर है और ट्रीटमेंट स्टार्ट करती है। जो फॉलो करता है वो शिव को अमेज करता है। अपनी फिंगर्स के एक सिंपल स्नैप के साथ डॉक्टर डैंडिलायन क्लम्प को समन करती है, एक प्लांट लाइक क्रीचर जिसकी कॉटनी बॉडी में स्मॉल आईज एम्बेडेड हैं। प्रोसेस एफर्टलेस है, किसी चांटिंग या एक्स्ट्रा स्टेप्स की रिक्वायर नहीं। डैंडिलायन क्लम्प शिव की तरफ मूव करता है, उसकी प्रेजेंस काल्मिंग और मैजिकल। यह उसकी रिस्ट को हील करना स्टार्ट करता है और शिव पेन को ऑलमोस्ट इंस्टेंटली वैनिश महसूस करता है। वो कैजुअली रिमार्क करता है कि यह टू पेनफुल नहीं था, लेकिन इनवर्डली वो ट्रीटमेंट की स्पीड और प्रिसिजन से डीपली इंप्रेस्ड है। जैसे ही डैंडिलायन क्लम्प फिनिश करता है, स्किल्स हैंडबुक फिर से ओपन होती है। एक नोटिफिकेशन अपीयर होता है, हाई स्पीड हीलिंग रिकॉर्डेड। शिव स्टंड है ये रियलाइज करके कि उसने एक मिडिल लेवल वुड टाइप हीलिंग स्किल कॉपी की है जो सिग्निफिकेंटली रिकवरी को एक्सेलरेट करती है। शिव कंफर्म करता है कि वो फैसिलिटी पर पेट बीस्ट्स की स्किल्स कॉपी कर सकता है और अपनी प्रोग्रेस पर रिफ्लेक्ट करता है। अपनी इंटर्नशिप में 3 मंथ्स लेफ्ट के साथ वो जानता है कि उसके पास स्किल्स कलेक्ट करने के प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज हैं। उसकी रिस्ट हील होने के बाद डॉक्टर उसे ओवर रिएक्ट करने के लिए टीज करती है और इवन वाइट डैंडिलायन प्लांट कम्युनिकेट करता है कि उसकी इंजरी माइनर थी। गिल्टी महसूस करते हुए शिव बाद में स्नैक्स के साथ वापस आने का प्रॉमिस करता है डॉक्टर और उसके प्लांट बीस्ट दोनों के लिए एक थैंक यू गिफ्ट के रूप में। वो रैशनलाइज करता है कि इवन स्मॉल इंजरीज जो पेट बीस्ट्स द्वारा ट्रीट की जाती हैं उनकी स्किल मास्टरी को इंप्रूव करने में हेल्प करती हैं, जो उसके एक्सपेरिमेंट को वर्थ वाइल बनाता है। अपने डॉम में वापस शायू रियलाइज करता है कि रिपीटेडली स्किल्स टीच करने से उसके पेट बीस्ट की मास्टरी एनहांस हो सकती है। ये डिस्कवरी एक गेम चेंजर की तरह फील होती है, पोटेंशियली उनकी ट्रेनिंग को एक्सेलरेट करते हुए। वो दिन की इवेंट्स पर रिफ्लेक्ट करता है, अमेज्ड कि उसने इतने शॉर्ट टाइम में कितना कुछ सीख लिया। याद करते हुए कि डॉक्टर एक इंटर्न टेमर है, शिव टेमर्स एसोसिएशन की यूनिफाइड एग्जामिनेशन के बारे में सोचता है और वंडर करता है कि उसे एक ऑफिशियल टेमर बनने में कितना लॉन्ग समय लगेगा। इन थॉट्स के साथ वो सो जाता है। अगले 3 मंथ्स में शिव हाई पोटेंशियल स्किल्स कलेक्ट करने पर फोकस करता है, लो लेवल वंस को अवॉइड करते हुए। वो सुपर साइट ऐड करता है, एक विंड टाइप स्किल जो हाई लेवल बर्ड बीस्ट से है जो आईसाइट को एनहांस करती है। एंड एब्सोल्यूट स्लंबर, एक रिकवरी स्किल जो एक ब्रीडर ट्रांसेंडेंट पेट बीस्ट से है। लाटर डीप स्लीप के थ्रू रैपिड रिकवरी को अलाउ करती है और हाई स्पीड हीलिंग के साथ वेल पेयर करती है, उसके बीस्ट्स के लिए मेडिकल एक्सपेंसेस सेव करते हुए। शिव जोक करता है कि उसके आयरन ईटर को उसकी फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट समझनी होंगी। हाउएवर, शिव अपनी स्किल्स हैंडबुक की एक लिमिट डिस्कवर करता है, यह केवल 5 स्किल्स स्टोर कर सकती है। फ्रस्ट्रेटेड लेकिन डिटर्मिन्ड, वो हैंडबुक की कैपेसिटी को एक्सपैंड करने के वेज ब्रेनस्टॉर्म करता है, यह थियोराइज करते हुए कि अपनी टेमिंग टैलेंट को इंप्रूव करने से यह फीचर अनलॉक हो सकता है। वो मेडिटेशन के थ्रू अपने टेमिंग डिमेंशन को स्ट्रेंथन करने के इंपॉर्टेंस के बारे में भी सीखता है, जो हायर लेवल बीस्ट्स को हैंडल करने की इसकी कैपेसिटी को एनहांस करता है, उनकी ग्रोथ को स्पीड अप करता है और उसकी टेमिंग टैलेंट्स को एम्पलीफाई करता है। शिव 1 ईयर के भीतर एक प्रोफेशनल टेमर बनने का गोल सेट करता है। अपने ग्लेशियर सिटी ब्रीडिंग बेस इंटर्न ब्रीडर सर्टिफिकेट को हैंड में लेकर शिव अपनी जर्नी के नेक्स्ट फेज के लिए प्रिपेयर करता है। वो आयरन बैम्बू ब्रीडिंग बेस की तरफ हेड करता है, उस आयरन ईटर से मीट करने के लिए जो उसने 3 मंथ्स पहले परचेस किया था। जैसे ही वो बेस की अप्रोच करता है, शिव अपने होम टाउन ग्लेशियर सिटी पर रिफ्लेक्ट करता है, एक सेकंड टियर सिटी जो पिंकिंग डिस्ट्रिक्ट में है, अपनी स्पेशलिटी बीस्ट आयरन ईटर के लिए नोन। आयरन बैम्बू बेस के एंट्रेंस पर खड़े होकर शिव डिटर्मिनेशन के साथ स्टेयर्स को ऊपर देखता है। शिव स्टेयर्स के टॉप पर पहुंचता है, अपने फॉरहेड से स्वेट वाइप करते हुए। जगह डिजर्टेड फील होती है। जैसे ही वो अपनी ब्रेथ कैच ब्लेसेज करता है, एक लाउड रोर उसे स्टार्टल करती है।
ऊपर देखते हुए वो फ्रीज हो जाता है जब एक इनॉर्मस आयरन ईटर उसे वापस घूर रहा होता है। कंफ्यूज्ड हायू वापस स्टंबल करता है, केवल यह रियलाइज करने के लिए कि यह एक मास्कॉट है। अंदर का पर्सन लिन चू है, जो आयरन बैम्बू बेस पर एक एम्प्लॉई है। कॉस्ट्यूम पर आयरन बैम्बू स्टाफ लिखा हुआ है। शियू डिसबिलीफ और अम्यूजमेंट दोनों फील करता है किसी को इस हीट में ऐसा हेवी कॉस्ट्यूम पहने हुए देखकर। खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए वो लिन से पूछता है, कॉस्ट्यूम में पर्सन से, कि क्या यह अनकंफर्टेबल है। लिन एक्सप्लेन करती है कि मास्कॉट उसे आयरन ईटर्स के साथ बेहतर कनेक्ट करने में हेल्प करता है, जो ब्रीडर्स के लिए क्रूशल है। शियू अग्री करता है, उसके लॉजिक की अप्रिशिएट करते हुए, उसकी वॉइस और मैनरिज्म से रियलाइज करते हुए कि वो एक गर्ल है। शियू हम्बली एडमिट करता है कि वो अभी भी सीख रहा है, जबकि लिन मॉडेस्टली अश्योर करती है कि कोई भी उसका जॉब एफर्ट के साथ कर सकता है। कॉन्वर्सेशन शिफ्ट होती है जब लिन इंथुजियास्टिकली आयरन ईटर कॉस्ट्यूम्स पिच करती है, 2 के लिए एक डिस्काउंट ऑफर करते हुए। अपने आयरन ईटर पर इंस्टेड डिस्काउंट की होपिंग करते हुए शियू रिलक्टेंटली अग्री करता है, थोड़ा डिसअपॉइंटेड फील करते हुए, लेकिन उसके इनसाइड फॉलो करता है। लिन मैस्कॉट को रिमूव करती है, एक टॉल गर्ल को रिवील करते हुए लॉन्ग ब्लैक हेयर और स्ट्राइकिंग येलो आईज के साथ, एक ग्रीन पैंडा स्वेटर और शॉर्ट्स पहने हुए। शियू साइलेंटली होप करता है कि वो उसे स्वेटर भी सेल करने की कोशिश नहीं करेगी। रिसेप्शन डेस्क पर लिन कंफर्म करती है कि शियू की पेपर वर्क ऑर्डर में है और वो अपना आयरन ईटर कलेक्ट कर सकता है। एक्साइटमेंट बिल्ड होती है, लेकिन लिन एक्सप्लेन करती है कि केवल एक आयरन ईटर बचा है क्योंकि शियू लेट अराइव हुआ। रिमेनिंग 1 में हेल्थ और पर्सनैलिटी इश्यूज हैं, लाइकली इसीलिए इसे अर्लियर चूज नहीं किया गया। शियू अपनी सिचुएशन को पोकेमॉन के ऐश केचम से कंपेयर करता है, ऐसा फील करते हुए कि यह पिकाचू के साथ छोड़े जाने का उसका वर्जन है। डिस्करेज नहीं होने के डिटर्मिन्ड, शियू आयरन ईटर के पीसफुल एनवायरनमेंट के थ्रू लिन को फॉलो करता है। एरिया सीरीन है, ट्रीज, एक फॉरेस्ट और एक फ्लोइंग रिवर के ऊपर एक वॉकवे के साथ। लिन एक्सप्लेन करती है कि हॉट सीजन के दौरान आयरन ईटर्स स्पेशली लेजी होते हैं, लार्जर वंस ज्यादा डोसाइल होते हैं और स्मॉलर वंस एक्टिव रहते हैं। वे फाइनली लास्ट आयरन ईटर तक पहुंचते हैं, जो उन्हें एक अनॉयड फ्राउन के साथ ग्रीट करता है। जैसे ही शियू इसे ऑब्जर्व करता है, आयरन ईटर अचानक नियर बाई ट्री में सरप्राइजिंग फोर्स के साथ रैम करता है। शियू साई करता है, यह सोचते हुए कि यह आयरन ईटर क्लियरली स्मार्टेस्ट नहीं है, लेकिन वो अपने न्यू कंपेनियन का मोस्ट बनाने के डिटरमिन्ड है। लिन एक्सप्लेन करती है कि कब को बर्थ पर कॉम्प्लिकेशंस फेस करनी पड़ी, जिसने उसे दूसरों से वीकर बना दिया। जबकि मोस्ट आयरन ईटर्स 1 ईयर ओल्ड तक हार्डन स्किल सीख जाते हैं, यह कब अभी तक इसे मास्टर नहीं कर पाया है, जिसे कई लोग टैलेंट की लैक के रूप में देखते हैं। लिन पॉइंट आउट करती है कि इसने उसकी यूनिक पर्सनैलिटी को शेप किया है, टिपिकली जेंटल आयरन ईटर्स के अनलाइक। यह कब रेगुलरली ट्रीज में रैम करता है, खुद को ट्रेन करते हुए हार्डन सीखने और स्ट्रॉन्गर ग्रो करने के लिए। लिन कब की डिसिप्लिन को हाईलाइट करती है, यह नोट करते हुए कि उसकी हार्ड वर्क उसकी नेचुरल टैलेंट की लैक को कॉम्पेंसेट करती है। वो एम्फसाइज करती है कि आयरन ईटर्स में ऐसा डिटर्मिनेशन कितना रेयर है। शियू अग्री करता है, यह एक्नॉलेज करते हुए कि जबकि कब में टैलेंट की लैक हो सकती है, उसकी परसिवियरेंस इंस्पायरिंग है। लिन उसे अश्योर करती है कि कब को एक टेमिंग डिमेंशन में रेज करने से उसे अपनी स्किल्स फास्टर डेवलप करने में हेल्प मिलेगी। वो ये भी मेंशन करती है कि कब की रिगरस ट्रेनिंग उसे एक अनयूजुअली लार्ज एपेटाइट देती है। एक्साइटेड शियू कब को लेने का डिसाइड्स करता है। उसकी आयरन ईटर्स के बारे में एक कंसर्न उनकी लेजीनेस थी, लेकिन यह डिलिजेंट कब उस इश्यू को रिजॉल्व करता है। लिन डबल चेक करती है कि क्या वो श्योर है, यह नोट करते हुए कि मोस्ट टेमर्स टैलेंटेड बीस्ट्स प्रिफर करते हैं। शियू कॉन्फिडेंटली रिप्लाई करता है कि वो हार्ड वर्क को वैल्यू करता है और इस कब के साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करता है। लिन स्माइल करती है, उसके रिजॉल्व से रीअश्योर्ड। जब शियू एक डिस्काउंट के लिए पूछता है, लिन अपोलोजाइज करती है, यह एक्सप्लेन करते हुए कि सभी आयरन ईटर्स को इक्वली ट्रीट किया जाता है। हाउएवर, चूंकि यह एक स्पेशल केस है, वो 1 मंथ की सप्लाई ऑफ आयरन बैम्बू ऑफर करती है। ग्रेटफुल शियू हैप्पीली एक्सेप्ट करता है। लिन कब के पास अप्रोच करती है, जिसका नाम 11 है, और उसे जेंटली पेट करती है, उसे इन्फॉर्म करते हुए कि उसे एक टिमर ने चूज किया है। टेलीपैथी के थ्रू शियू 11 के थॉट्स सुनता है। कब इनिशियली रेजिस्टेंट है, यह डिक्लेयर करते हुए कि आयरन ईटर्स स्लेव्स नहीं हैं और वो अपने आप स्ट्रॉन्ग ग्रो कर सकता है। लिन काल्मली डिफाइंट 11 को पिकअप करती है, उसे वार्न करते हुए कि भाग जाने का मतलब है कोई फूड नहीं। वो एक्सप्लेन करती है कि एक टेमर होने से उसे हार्डन फास्टर सीखने और एक बेटर लाइफ प्रोवाइड करने में हेल्प मिलेगी। यह सुनकर 11 शियू को देखता है और बिग्रजिंगली फूड और एक कंफर्टेबल बेड के बारे में सोचता है। शियू चकल करता है,
कब को रीअश्योर करते हुए कि वो प्रोवाइड करेगा जब तक वो अफोर्ड कर सकता है। 11 रिलक्टेंटली अग्री करता है, ये इंसिस्ट करते हुए कि वो एक स्लेव नहीं है, लेकिन फूड और एक बेड एक्सेप्ट करेगा। लिन उसकी स्टबर्ननेस पर स्माइल करती है, कॉन्फिडेंट कि 11 प्रॉपर केयर के साथ थ्राइव करेगा। शिव पूछता है कि क्या वे एक कॉन्ट्रैक्ट फोर्ज कर सकते हैं। लिन अग्री करती है, खड़ी रहते हुए, जैसे वे प्रिपेयर करते हैं। एक दूसरे को फेस करते हुए शिव और 11 अपना बॉन्ड फॉर्म करते हैं। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होता है, 11 शिव के टेमिंग डिमेंशन में ट्रांसपोर्ट हो जाता है। लिन क्वाइटली देखती है, 11 के एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिटर्मिनेशन पर रिफ्लेक्ट करते हुए। वो उन दोनों को बेटर लक की विश करती है। शिव प्रोसेस की एग्जॉस्शन फील करता है, लेकिन क्विकली रिकवर करता है जब एक वार्म ग्रीन ऑरा उसे सराउंड करता है, उसे फिर से एनर्जेटिक फील कराते हुए। लिन उसे कंग्रेचुलेट करती है उसके फर्स्ट पेट बीस्ट को सक्सेसफुली कॉन्ट्रैक्ट करने पर, और उसे एडवाइस करती है कि वो 11 को टेमिंग डिमेंशन से फेमिलियर होने दे। वो उसे वार्न करती है कि 11 को बहुत फ्रीक्वेंटली समन और रिटर्न न करे, क्योंकि यह स्ट्रेस कॉज कर सकता है। वो शिव को अश्योर करती है कि अगर 11 टेमिंग डिमेंशन को वेल एडजस्ट करता है तो उसे 1 वीक के भीतर हार्डन सीखने में एबल होना चाहिए। स्किल्स हैंडबुक अचानक शिव के सामने ओपन होती है, उसे नोटिफाई करते हुए कि एक न्यू बीस्ट कॉन्ट्रैक्ट डिटेक्ट हुआ है। उसके टेमर पॉइंट्स बढ़ गए हैं और न्यू रिकॉर्डेबल स्किल्स अनलॉक हो गई हैं। शिव क्विकली रियलाइज करता है कि जो एनर्जी उसने अर्लियर फील की वो उसके न्यू पेट बीस्ट 11 से आई होगी। उस पर डॉन होता है कि यही सेम एनर्जी लाइकली लिन को अर्लियर 11 को ओवरपावर करने में हेल्प की होगी, आयरन ईटर की नेचुरल स्टबर्ननेस के डिस्पाइट। थॉट में लॉस्ट, शिव सभी न्यू डेवलपमेंट्स को प्रोसेस करता है। लिन नोटिस करती है और पूछती है कि क्या कुछ गलत है। इससे स्नैप आउट होते हुए शिव एक्सप्लेन करता है कि वो फील करता है जैसे उसके बॉडी की क्वालिटी इंप्रूव हुई है और वो अभी भी इससे एडजस्ट कर रहा है। लिन कंफर्म करती है कि यह फर्स्ट टाइम टेमर्स के लिए नॉर्मल है और उसे रीअश्योर करती है कि वो टाइम के साथ इसके यूज्ड टू हो जाएगा। अभी के लिए वो उसे एडवाइस करती है कि वो पेपर वर्क सेटल करने पर फोकस करे। लिन उसे एक नोट पैड हैंड करती है और उससे अपना एड्रेस फिल करने के लिए कहती है, ताकि वे जाने कि आयरन बैम्बू कहां सेंड करना है। वो एक्सप्लेन करती है कि बैम्बू फ्रेश होना चाहिए और लार्ज अमाउंट्स को होल्ड करना रिकमेंडेड नहीं है। एक बार फ्री सप्लाई यूज हो जाने के बाद शिव और खरीद सकता है, लेकिन उसे इसके लिए पे करना होगा। शिव बिना किसी हेजिटेशन के सभी टर्म्स को अग्री करता है। पेपर वर्क कंप्लीट करने के बाद शिव शाइली एक और फेवर के लिए पूछता है। लिन सरप्राइज्ड है, ये सोचते हुए कि उसने ऑलरेडी उसे सब कुछ बता दिया है जो उसे जानने की नीड है। शिव एक्सप्लेन करता है कि वो फैसिलिटी को टूर करना चाहेगा ताकि आयरन ईटर्स के नेचुरल एनवायरनमेंट को बेहतर समझ सके, यह बिलीव करते हुए कि यह नॉलेज उसे 11 की बेटर केयर लेने में हेल्प करेगी। डिटर्मिनेशन के साथ अपनी फिस्ट्स पंप करते हुए वो एम्फसाइज करता है कि वो एक गुड टेमर होने के बारे में कितना सीरियस है। लिन उसे फैसिलिटी एक्सप्लोर करने की अलाउ करती है और उसे अश्योर करती है कि वो 11 को एनी टाइम प्ले करने ला सकता है। हाउएवर, वो उसे वंस अगेन रिमाइंड करती है कि कोई और फ्री फूड नहीं मिलेगा। शिव, एवर अपॉर्चुनिस्ट, एक स्माइल के साथ अग्री करता है। हालांकि उसका मिस्चिवस इंटेंट क्लियर है। अपनी स्किल्स हैंडबुक में एक न्यू स्किल स्लॉट अनलॉक होने के साथ वो अपॉर्चुनिटी का यूज करके दूसरे आयरन ईटर्स को टच करने और उनकी स्किल्स कॉपी करने की प्लान बनाता है। फैसिलिटी को टूर करने के 2 आवर्स बाद शिव आयरन ईटर्स की स्किल्स को कॉपी करने में मैनेज करता है। जैसी एक्सपेक्टेड थी, उन सभी के पास स्किल हार्डन है, एक लो लेवल मेटल टाइप एबिलिटी जो उनके बॉडीज को आर्मर की एक इनविजिबल लेयर के साथ हार्डन करती है। ये आर्मर दोनों डिफेंस और ऑफेंस के लिए यूज की जा सकती है। शिव कॉन्फिडेंट फील करता है कि इवन अगर 11 को अपने आप हार्डन सीखने में ट्रबल होती है तो वो सिंपली अपनी टेमिंग टैलेंट का यूज करके उसे डायरेक्टली टीच कर सकता है। शिव फाइनली उस हाउस पर अराइव करता है जहां वो रहने वाला है। हालांकि ये ओल्ड है, इसके पास एक वाइड ओपन एरिया है कॉर्नर में एक ट्री के साथ, 11 को ट्रेन करने के लिए परफेक्ट। वो अपने आयरन ईटर को समन करता है, उससे हाउस क्लीन करने में हेल्प करने के लिए कहते हुए। 11 बिना किसी हेजिटेशन के वॉक करता है और अपने फेस को शिव की आर्म्स के अगेंस्ट प्लेस करता है, उसे होल्ड करने देते हुए। अपने पेट बीस्ट की शेयर अडोरेबलनेस से ओवरकम होकर शिव डिसाइड करता है कि ऐसे क्यूट क्रीचर को क्लीनिंग जैसे मंडेन टास्क्स नहीं करने चाहिए। शिव क्लीनिंग के बारे में एंटायरली भूल जाता है। टेलीपैथी का यूज करते हुए वो स्किल अपने आयरन ईटर को टीच करने के अपने इंटेंशन को कम्युनिकेट करता है। 11 थोड़ा कंफ्यूज्ड होकर उसकी तरफ देखता है, लेकिन क्विकली अपनी फिस्ट को बॉल अप करके रिस्पॉन्ड करता है। एक थिन ब्लू फिल्म उसके पॉ के अराउंड फॉर्म होना स्टार्ट हो जाती है। शिव इस बार कंफ्यूज्ड है। वो 11 से पूछता है कि क्या अर्लियर वो मूव हार्डन था। 11 अपने ओन वे में एक्सप्लेन करना प्रोसीड करता है कि उसने सिंपली एक नैप ली और जब वो अवेकेंड हुआ तो स्किल आ गई।
शिव उसे घूरता है और फिर एक प्राउड स्माइल में ब्रेक करता है। वो 11 के हेड को एक प्राउड पेरेंट की तरह पैट करता है, टेमिंग डिमेंशन के इफेक्ट को फर्स्ट हैंड देखकर थ्रिल्ड। उसे बताया गया था कि 11 को हार्डन सीखने में कम से कम 1 वीक लगेगा, लेकिन अभी केवल 2 आवर्स हुए हैं। ब्रेक थ्रू के डिस्पाइट शिव टास्क एट हैंड पर फोकस करने की ट्राइज करता है, हाउस को क्लीन करना। वो 11 से जगह टाइडी अप करने में हेल्प करने के लिए कहता है, लेकिन आयरन ईटर हेजिटेट करता है। जैसा कि हर कोई जानता है, आयरन ईटर्स नेचुरली लेजी हैं और क्लीनिंग ट्रेनिंग के रूप में काउंट नहीं होती। शिव खुद 11 की स्किल्स टेस्ट करने में ज्यादा इंटरेस्टेड लगता है, एक्चुअली हाउस को लिवेबल बनाने की बजाय। शिव 11 को फिर से हार्डन टीच करने का डिसाइड्स करता है उसकी स्किल लेवल इंप्रूव करने के लिए। उसे मिले आयरन ईटर हैंडबुक के अकॉर्डिंग एक स्किल के 4 लेवल्स हैं, बिगिनर, एक्सपीरियंस्ड, प्रोफिशिएंट और परफेक्ट, एक एडिशनल रेयर लेवल के साथ जिसे फ्लॉलेस कहा जाता है। चूंकि 11 ने अभी स्किल सीखी है, यह करंटली बिगिनर लेवल पर है। बिगिनर से प्रोफिशिएंट तक एडवांस होने में नॉर्मली करीब 1 मंथ की ट्रेनिंग लगेगी। हालांकि स्किल्स हैंडबुक आपको स्किल्स को रीटीच करने की अलाउज करती है इस प्रोसेस को स्पीड अप करने के लिए। उसकी लॉजिकल नेचर उसे इस मेथड के स्टेमिना और इफेक्टिवनेस के बारे में कंसिडर करने की लीड करती है। कुछ थॉट के बाद वो 11 को अपनी हैंडबुक से एक ईजियर स्किल टीच करके स्टार्ट करने का डिसाइड्स करता है, सिल्क। हाउएवर 11 की बग टाइप स्किल्स के लिए कोई एफिनिटी नहीं है, जो इसे सीखना इम्पॉसिबल बना देता है। शिव इस स्किल के साथ एक्सपेरिमेंट करने के डिटर्मिन्ड ब्रेनस्टॉर्म करना स्टार्ट करता है कि कैसे प्रोसीड करें। जैसे कि उसकी अनस्पोकन प्रेयर का आंसर देते हुए नियर बाय से एक रसलिंग साउंड आती है। शिव टर्न करता है, एक ग्रीन कॉटन वर्म को एक ट्री पर कामली बैठे हुए देखने के लिए। परफेक्ट। वर्म स्क्वील करता है जैसे ही शिव 11 को कमांड करता है कि उसे कैप्चर करे बिना हर्ट किए। ये फर्स्ट बैटल है जो शिव अपने पेट बीस्ट को भेज रहा है, तो वो कॉशियस रहता है, लेकिन 11 कॉन्फिडेंस से भरा हुआ इवन 1 सेकंड के लिए हेजिटेट नहीं करता। वो एक जिगजैग मोशन में ट्री की तरफ रश करता है, इसे स्विफ्टली क्लाइम करता है और उस ब्रांच पर लीप करता है जहां ग्रीन कॉटन वर्म पर्च्ड है। एक मोमेंट वेस्ट किए बिना 11 ब्रांच को चॉप करता है, उसे ग्राउंड की तरफ फॉलिंग भेजते हुए। ब्रांच ग्राउंड हिट करने से पहले 11 ग्रेसफुली लैंड करता है और वर्म को अपने पॉ में कैच करता है। ग्रीन वर्म अब टीरी आइड शिव को ऊपर देखता है, जो 11 की फ्लॉलेस कैप्चर के लिए प्रेज करता है। शिव और 11 दोनों वर्म के ऊपर खड़े होते हैं, उनकी आईज डिटर्मिनेशन के साथ ग्लीम कर रही हैं। वर्म हाउएवर को कोई आइडिया नहीं है कि वो किस काइंड के एडवेंचर में ड्रैग हो गया है। स्मॉल लेकिन पावरफुल आयरन ईटर से टेरिफाइड जिसने उसे कैच किया, ग्रीन कॉटन वर्म ट्रेम्बल करता है। 11 अनफेज्ड वर्म को कैजुअली ग्राउंड पर टॉस करता है। पोर वर्म फ्लैट लैंड करता है, 2 फियर्स क्रीचर्स की इंटिमिडेटिंग प्रेजेंस को फील करते हुए जो उसके ऊपर खड़े हैं। शिव कुछ इंटरेस्टिंग नोटिस करता है जैसे ही वो वर्म को ऑब्जर्व करता है। उसकी बॉडी पर एक सिंगल मार्क इंडिकेट करता है कि स्किल सिल्क केवल एक बार लर्न की गई है। यह शिव को एक्साइट करता है क्योंकि इसका मतलब है कि वर्म में स्किल इंप्रूवमेंट के लिए बहुत पोटेंशियल है। वर्म को इंटेंटली देखते हुए शिव हाफ जोकिंगली पूछता है कि क्या वो कहीं जाने की प्लान कर रहा है। वैसे भी वर्म के पास भागने के लिए कोई जगह नहीं है। डील को सील करने के लिए शिव ग्राउंड पर नील करता है और वर्म को फिर से जेंटली पिकअप करता है, ये इंश्योर करते हुए कि वो एस्केप नहीं करेगा। इस लिटिल ग्रीन कॉटन वर्म के लिए एडवेंचर अभी शुरू हो रहा है। शिव ग्रीन कॉटन वर्म को ग्राउंड पर पड़ा हुआ देखता है, एक इंटर्न के रूप में अपने 3 मंथ्स पर रिफ्लेक्ट करते हुए जो डेली उनके साथ वर्क करता था। प्रैक्टिस्ड ईज के साथ वो अपनी आर्म्स से टैंगल्ड सिल्क को रिमूव करता है, एक टास्क जो अब उसके लिए सेकंड नेचर है। वर्म सरप्राइज में शिव की स्किल और कंपोजर को घूरता है। क्लोजर मूव करते हुए शिव टेलीपैथी का यूज करके उसे थ्रेटन करता है, वॉर्न करते हुए कि अगर वो कोऑपरेट नहीं करता तो उसे 11 को फीड कर दिया जाएगा। 11 नियर बाय फूड के थॉट पर ड्रूल करता है। उसकी अपॉर्चुनिस्टिक नेचर अपने टेमर को मिरर करती है। अपने टेस्ट सब्जेक्ट को सिक्योर करके शिव अपनी टीचिंग स्किल के साथ एक्सपेरिमेंट करने के रेडी है। वर्म के हेड के ऊपर एक एक्सक्लेमेशन पॉइंट अपीयर होता है, ये इंडिकेट करते हुए कि सिल्क स्किल टीचेबल है। जैसे ही वो वर्म को अपनी पाल्म में प्लेस करता है और प्रोसेस के लिए प्रिपेयर करता है, स्किल्स हैंडबुक अपीयर होती है और उसके हैंड और वर्म के अराउंड लाइट गैदर होना स्टार्ट होती है। वर्म सरप्राइज में फ्रीज हो जाता है जैसे ही प्रोसेस शुरू होती है, जबकि शिव एग्जॉस्शन से ओवरवेल्म्ड हो जाता है। हंगर, स्लीपीनेस और फटीग उसे सभी एक साथ हिट करते हैं। इसके डिस्पाइट वो फोकस्ड रहता है, वर्म की बैक पर एक सेकंड स्ट्राइप अपीयर होते हुए नोटिस करते हुए। मिशन सक्सेस। वर्म सिल्क स्किल से लिंक्ड मेमोरीज की एक फ्लड एक्सपीरियंस करता लगता है,
जो शायद इनिशियली उसके कंफ्यूजन को एक्सप्लेन करता है। जब प्रोसेस एंड होती है, वर्म स्ट्रॉन्गर और मोर कॉन्फिडेंट दिखाई देता है। यह शिव के हैंड से लीप करता है और अनएक्सपेक्टेडली मिड एयर में अपग्रेडेड सिल्क थ्रेड्स के साथ उसके हैंड्स को बाइंड करता है। स्टार्टल्ड होने की बजाय शिव प्राउड है। सिल्क की क्वालिटी इंप्रेसिव है और हालांकि यह अभी भी उसकी एबिलिटीज के लिए कोई मैच नहीं है, वो वर्म की एफर्ट को एडमायर करता है। वर्म डिफीटेड फील करते हुए शिव को सबमिट करता है। शिव ऑब्जर्व करता है कि वर्म की सिल्क स्किल बिगिनर से एक्सपीरियंस्ड लेवल तक अपग्रेड हो गई है। वो नोट करता है कि जो सिल्क इसने प्रोड्यूस की वो ब्रीडिंग बेस पर बेस्ट ग्रीन कॉटन वर्म्स के हाई क्वालिटी थ्रेड्स को मैच करती है। हाउएवर, वर्म अपग्रेड के डिस्पाइट साइज में ग्रो नहीं हुआ है। वो वंडर करता है कि क्या लेवल इंक्रीज वर्म की स्किल की अपनी अंडरस्टैंडिंग के कारण था या उसकी टीचिंग पावर ने एक रोल प्ले किया। रिगार्डलेस, एक्सपेरिमेंट एक सक्सेस है। एग्जॉस्टेड लेकिन सेटिस्फाइड, शिव एक और स्किल टीच करने के बारे में कंसिडर करता है। स्किल्स हैंडबुक को ओपन करते हुए वो टीचिंग फीचर को 8 आवर्स के लिए लॉक्ड पाता है। शिव रियलाइज करता है कि कूल डाउन लाइकली स्टैमिना कंजम्पशन के कारण है, बर्नआउट को प्रिवेंट करने के लिए एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म। रेस्ट करने का डिसाइड करते हुए वो नोट करता है कि लो लेवल स्किल्स के लिए कूल डाउन 8 आवर्स है और वो ड्रेड करता है कि हायर लेवल स्किल्स अनलॉक होने में कितना लॉन्ग समय लगेगा। अभी के लिए वो ग्रीन कॉटन वर्म को एक ट्री पर एक स्मॉल केज में प्लेस करता है, यह नोट करते हुए कि उसका न्यू गोल्डन हाउस उसकी अपग्रेडेड स्टेटस को मैच करता है। जैसे ही वो रेस्ट करता है, शिव अपने रिकवरी टाइम को शॉर्टन करने के वेज के बारे में सोचना स्टार्ट करता है। अगर पेट बीस्ट्स के पास उनकी ट्रेनिंग को एड करने के लिए सप्लीमेंट्स हैं, तो श्योरली टेमर्स भी उनसे बेनिफिट कर सकते हैं। शिव 11 को बताता है कि वो डिनर के लिए स्लाइस्ड पोर्क और राइस के साथ बैम्बू शूट्स प्रिपेयर करेगा। जैसी एक्सपेक्टेड थी, 11 फूड के मेंशन पर ड्रूल करना स्टार्ट कर देता है। शिव उससे रेस्ट करने के लिए कहता है और डिनर रेडी होने पर कॉल करने का प्रॉमिस करता है। हाउएवर, 11 रिफ्यूज करता है, सजेस्शन से इरिटेटेड। ट्रेन करने के डिटर्मिन्ड, 11 स्किल्स के टर्म्स में बिहाइंड फील करता है और इमीडिएटली स्टार्ट करने पर इंसिस्ट करता है। शिव रियलाइज करता है कि जैसा लिन ने कहा था, 11 एक टिपिकल आयरन ईटर नहीं है। वो वंडर करता है कि क्या 11 अनवर्दी फील करता है फूड का अनलेस वो ट्रेन करता है। 11 को रेस्ट करने के लिए एक और अटेम्प्ट के बाद शिव रिलक्टेंटली उसे आउटसाइड प्रैक्टिस करने की अग्री करता है। 11 का मूड इंस्टेंटली ब्राइटन हो जाता है। एक बार आउटसाइड, शिव नोटिस करता है कि प्रॉपर ट्रेनिंग के लिए कोई इक्विपमेंट नहीं है। 11 हाउस की वॉल्स को एक पोटेंशियल टारगेट के रूप में पॉइंट करता है, लेकिन शिव उसे स्टॉप करता है, अपनी वॉल्स के डिस्ट्रॉय होने के थॉट से हॉरिफाइड। इंस्टेड, वो हार्डन स्किल्स को स्पेसिफिक बॉडी पार्ट्स पर शॉर्ट बर्स्ट्स में प्रैक्टिस करने का सजेस्ट करता है, 11 को रियश्योर करते हुए कि मोर एडवांस्ड टेक्निक्स बाद में आ सकती हैं। 11 अग्री करता है और एक पोटेंशियल डिजास्टर अवॉइड हो जाती है। शिव साई करता है रिलीफ में, ट्रेनिंग इक्विपमेंट को अपनी ग्रोविंग लिस्ट में ऐड करते हुए चीजों की जो बाय करनी है। उसकी अर्जेंट फाइनेंशियल नीड्स उस पर वे करती हैं, उसे मनी अर्न करने के वेज ब्रेनस्टॉर्म करने के लिए प्रॉम्प्ट करते हुए। वो ग्रीन कॉटन वर्म को रेज करने पर फोकस करता है, ये होप करते हुए कि एक बार उसकी सिल्क स्किल परफेक्ट मास्टरी तक पहुंच जाती है तो ये हाई क्वालिटी सिल्क प्रोड्यूस करेगी जो सेल की जा सकती है। अभी के लिए वर्म लो मेंटेनेंस है, केवल ऑर्डिनरी लीव्स खाता है, लेकिन शिव इसे इनकम के एक फ्यूचर सोर्स के रूप में देखता है। डिनर के बाद शिव 11 को चेक करता है और आयरन ईटर को ऑलरेडी अपने बेड पर सोया हुआ पाता है। 11 की बिलीफ कि ट्रेनिंग मील से पहले और बाद में रिक्वायर्ड है, शिव को टच करती है। वो वंडर करता है कि क्या 11 का डिटर्मिनेशन अबैंडनमेंट के फियर से स्टेम करता है। उसे रियश्योर करने के लिए शिव जेंटली प्रॉमिस करता है कि वो उसे नेवर लीव नहीं करेगा। बाद में जैसे ही शिव अपने बेड पर लेटता है, वो सोने की ट्राई करता है, लेकिन फाइनेंशियल वरीज उसे अवेक रखती हैं। वो यह भी वंडर करता है कि उसके पास एक फोन या कंप्यूटर क्यों नहीं है, लेकिन एक पैंडा को पिलो के रूप में यूज करने के बारे में उसकी क्यूरियोसिटी प्रीसिडेंस लेती है। इन कंसर्न्स को कल के लिए लीव करने का डिसाइड करते हुए वो फाइनली सो जाता है। अगली सुबह पीसफुल है। ग्रीन कॉटन वर्म हैप्पीली अपनी सिल्क स्किल का यूज करके ब्रेकफास्ट के लिए लीव्स गैदर कर रहा है। अचानक एक लाउड साउंड ट्रैंक्विलिटी को ब्रेक करती है। शिव एक्साइटेडली हाउस से बर्स्ट आउट करता है, ये अनाउंस करते हुए कि वो फुली रिकवर हो गया है। वो स्किल्स हैंडबुक को ओपन करता है और कंफर्म करता है कि कूल डाउन पास हो गया है, उसे फिर से स्किल्स टीच करने की अलाउिंग करते हुए। एनर्जाइज्ड महसूस करते हुए वो डिक्लेयर करता है कि डे एक ग्रेट स्टार्ट पर है। उसकी प्लान 11 को फिर से हार्डन्ड स्किल टीच करने की है, उसकी मास्टरी इंप्रूव करने के लिए, लेकिन पहले उसे सप्लीमेंट्स बाय करने की नीड है। लीव करने से पहले वो अपने दोनों पेट बीस्ट्स को चेक करता है।
11 को कंटिन्यू रेस्ट करने के लिए कहते हुए वो उसे अपनी शॉपिंग ट्रिप के बाद बाहर निकालने का प्रॉमिस करता है। शिव ग्रीन कॉटन वर्म को ग्रीट करता है। जैसे ही वो हाउस लीव करता है, उसे खुद के लिए लीव्स गैदर करते हुए देखकर सरप्राइज्ड वर्म केयरलेसली मूंछ करता रहता है, कंप्लीटली अनबॉदर्ड। शिव अपनी डाइट पर रिफ्लेक्ट करता है, यह रियलाइज करते हुए कि वर्म एक निग्लेक्टेड पॉन ट्री की लीव्स खा रहा है, ब्रीडिंग बेसिस पर मिलने वाले न्यूट्रिशियस प्लांट की बजाय। वो अपने वापस आने के रास्ते में बेटर लीव्स कलेक्ट करके इसकी डाइट इंप्रूव करने का रिजॉल्व करता है ताकि वर्म हेल्थी और प्रोडक्टिव रहे। जैसे ही शायू बिजी स्ट्रीट से वॉक करता है, वो नोटिस करता है कि तब से उसकी लाइफ कितनी बदल गई है जब से वो एक टेमर बना है। एक स्टॉप लाइट पर उसका अटेंशन ब्लू डॉग्स द्वारा खींची जाने वाली एक 2 व्हील्ड कैरेज से कॉट होता है। ड्राइवर एक ग्रीन मोहॉक स्पोर्ट करते हुए एक्सपर्टली डॉग्स को स्टीयर करता है। शिव डॉग्स के लिए पिटी का एक ट्विंज फील करता है, यह रियलाइज करते हुए कि बीस्ट्स का यूज केवल कॉम्बैट के लिए नहीं बल्कि एवरीडे टास्क्स के लिए भी किया जाता है। उसके थॉट्स एक वुमन द्वारा अपनी जेमस्टोन कैट पर चिल्लाने से इंटरप्ट होते हैं, एक लग्जूरियस ब्राउन और व्हाइट फीलाइन जो जेमस्टोन्स और गोल्ड बैंगल्स से अडॉर्न्ड है। कैट स्ट्रीट पर वॉक करती है, शिव की पोजेशन से कहीं ज्यादा एक्सपेंसिव। जैसे ही वुमन इसका चेस करती है, शिव वंडर करता है कि कौन किसे वॉक करा रहा है, लेडी या कैट। वो रिकॉल करता है कि जेमस्टोन कैट्स को टिपिकली कंट्रोल करने के लिए एक टेमर की रिक्वायर होती है, लेकिन इस वाली के पास एक नहीं लगती। शिव रिमेंबर करता है कि कैट की ऑप्टिकल स्किल्स इवॉल्व होती हैं जब एक कैट्स आई जेमस्टोन के साथ पेयर की जाएं, जो उन्हें हाईली वैल्यूएबल बनाता है। जेमस्टोन्स खुद इवन मोर एक्सपेंसिव हैं। जैसे ही वो वॉक करता रहता है, शिव सोचना स्टार्ट करता है कि जेमस्टोन कैट्स फ्यूचर में एक और पोटेंशियल मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटी कैसे हो सकती है। वो इवेंचुअली 100 हर्ब्स हॉल पर अराइव करता है, जहां एक क्लर्क कर्ली ग्रीन हेयर और ग्लासेस के साथ उसे ग्रीट करता है। शिव सिल्क सेल करने के बारे में पूछता है और क्लर्क एक्सप्लेन करता है कि वे केवल हाई ग्रेड सिल्क बाय करते हैं जो ग्रीन कॉटन वर्म्स द्वारा प्रोड्यूस की जाती है, जिन्हें एक स्पेसिफिक डाइट पर रेज्ड किया जाता है। क्लर्क उसे एक गाइड हैंड करता है जो सिल्क रिक्वायरमेंट्स और प्राइसिंग को आउटलाइन करती है। पोटेंशियल प्रॉफिट से एक्साइटेड शिव कैलकुलेट करता है कि वो हाई क्वालिटी सिल्क सेल करके कितना मनी बना सकता है। टाइट फाइनेंसेस और मंथली लोन रिपेमेंट्स के साथ जो उसके बजट को स्ट्रेच कर रहे हैं, शिव जानता है कि उसके पास करीब 1 ईयर है अपनी इनहेरिटेंस और फाइनेंशियल असिस्टेंस के रन आउट होने से पहले। अगर वो तब तक एक टेमर के रूप में सक्सीड नहीं करता तो उसे ब्रीडिंग बेस पर एक रेगुलर जॉब लेनी पड़ सकती है और 11 को जाने देना पड़ सकता है। अपनी प्लान पर रिफोकस करते हुए शिव डिसाइड करता है कि ग्रीन कॉटन वर्म की सिल्क स्किल को परफेक्ट मास्टरी तक इंप्रूव करना उसकी सक्सेस के लिए क्रूशल है। हाई क्वालिटी सिल्क सेल करना स्टेडी इनकम प्रोवाइड कर सकता है जिसकी उसे नीड है। क्लर्क शिव को डीप थॉट में नोटिस करते हुए पूछता है कि क्या वो सिल्क सेल करने में इंटरेस्टेड है। शिव अभी के लिए पोलाइटली डिक्लाइन करता है और इंस्टेड मेडिसिन की वायल्स परचेस करता है जिनकी उसे नीड है। अपनी परचेस कंप्लीट करने के बाद शिव घर की तरफ हेड करता है, वॉक से एग्जॉस्टेड फील करते हुए अपने शॉपिंग बैग के साथ। वो अपनी ग्रोविंग लिस्ट में एक सेल फोन और मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऐड करता है चीजों की जो बाय करनी है। शिव ग्रोसरी बैग को टेबल पर प्लेस करता है और मेडिसिन को इंस्पेक्ट करता है जो उसने खरीदी, मिंगिन कैप्सूल्स। ये कैप्सूल्स प्लांट टाइप ट्रांसेंडेंट बीस्ट्स की इंग्रेडिएंट से बने, फटीग रिड्यूस करने और फिजिकल स्ट्रेंथ इंप्रूव करने के लिए वेल नोन है। कई टेमर्स बैटल्स के बाद क्विक रिकवरी के लिए इनका यूज करते हैं। शिव के लिए ये एक लग्जरी है और वो जानता है कि उसे इन्हें स्पेयरिंगली यूज करना होगा। एक रेस्टफुल नाइट के बाद शिव 11 को समन करता है जो ईगरली स्ट्रेच करता है और डे के लिए रेडी हो जाता है। शिव अपने पेट को ऑब्जर्व करता है और टेमिंग डिमेंशन से स्टेम होने वाली पॉजिटिव एनर्जी को सेंस करता है। 11 अब फुली अवेक अपनी फिस्ट क्लेंच करता है, ऑलरेडी ट्रेन करने के ईगर। वो डिक्लेयर करता है कि वो 6 आवर्स ट्रेन करना चाहता है, एक बहुत स्पेसिफिक गोल। शिव साई करता है, उसे स्लो डाउन करने की एडवाइस देते हुए और एक वर्क लाइफ बैलेंस के इंपॉर्टेंस को स्ट्रेस करते हुए। 11 हाउएवर ब्लैंकली घूरता है, कॉन्सेप्ट को समझते हुए नहीं। शिव 11 को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करता है कि टेमिंग डिमेंशन की एनर्जी उससे आती है, जबकि वो 11 की एंथुजियाज्म की अप्रिशिएट करता है। उसे शिव की अपनी लिमिट्स के माइंडफुल रहने की नीड है। वो जानता है कि स्किल्स हैंडबुक का यूज करना और अपने टेमिंग डिमेंशन को स्ट्रेंथन करना उस पर भी एक टोलस लेता है। शिव रियलाइज करता है कि 11 बिलीव करता है कि ट्रेनिंग के अलावा कुछ भी अनडिजायरेबल है और वो ऐसे डेडिकेटेड और मोटिवेटेड पेट बीस्ट के साथ अपनी स्टैमिना के बारे में वरी करता है। शिव 11 के नेक्स्ट लेसन की प्लानिंग स्टार्ट करता है, उसे एब्सोल्यूट स्लंबर टीच करने के बारे में कंसिडर करते हुए, ताकि उसे फैटीग से रिकवर होने में हेल्प मिले। मीनवाइल 11 रोलिंग अराउंड करता रहता है,
ट्रेन करने की डिजायर से कंज्यूम्ड। वो इवन अपने इंटेंशंस चिल्लाता है, शिव को उसे स्टॉप करने और कहने पर मजबूर करते हुए कि वे एब्सोल्यूट स्लंबर से पहले उसकी हार्डन स्किल को एडवांस करने पर फोकस करेंगे। एक स्माइल के साथ शिव 11 के चीक्स को पिंच करता है और हार्डन को रीटीच करने के लिए स्किल्स हैंडबुक का यूज करता है। उनके बीच लाइट गैदर होती है। जैसे ही लेसन शुरू होता है, ग्रीन कॉटन वर्म अपने केज से सरप्राइज में ऑब्जर्व करता हुआ। जैसे ही प्रोसेस इंटेंसिफाई होती है, 11 की एक्सप्रेशन ड्रामेटिकली बदलती है और वो लाउडली रोर करता है, क्लियरली लेसन के इफेक्ट्स को फील करते हुए। लेसन के बाद शिव फटीग फील करता है, लेकिन इसे मैनेजेबल पाता है। प्रीवियस डे के सिमिलर, वो अपने फॉरहेड से स्वेट वाइप करता है और अपनी आईज के अंडर डार्क सर्कल्स नोटिस करता है। वो मिंगिन कैप्सूल्स में से एक लेने का डिसाइड करता है। इसे स्वॉलो करने पर वो इमीडिएट रिलीफ फील करता है, उसकी फटीग मेल्टिंग अवे। 11 को देखते हुए शिव अपने पेट की रिन्यूड एनर्जी नोटिस करता है। 11 एक ट्रायम्फेंट बैटल क्राई निकालता है और अपना आर्म रेज करता है। एक सडन फोर्सफुल मूवमेंट के साथ वो अपनी फिस्ट ग्राउंड में स्लैम करता है, फ्लोर को शैटर करने का कॉज बनते हुए। शिव पैनिक करता है, ये डिमांड करते हुए कि 11 क्या कर रहा है। 11 हाउएवर काल्म है और अपनी ओन स्ट्रेंथ से इंप्रेस्ड लगता है, ब्रोकन फ्लोर को पॉइंट करते हुए। शिव, दोनों फ्रस्ट्रेटेड और अमेज्ड, एक्सप्लेन करता है कि 11 की हार्डन स्किल एक्सपीरियंस्ड लेवल तक पहुंच गई है, जो सिग्निफिकेंटली उसकी कम्बैट एबिलिटीज को बूस्ट करती है। जबकि शिव प्रोग्रेस को एक्नॉलेज करता है, वो अपने होम को हुए डैमेज के अपसेट है। 11 ईगरली शिव की तरफ देखता है, जैसे कि पूछ रहा हो कि उसने उसके साथ क्या किया है। शिव अपनी आर्म्स क्रॉस करता है और 11 से पूछता है कि क्या वो अभी भी ट्रेन करने के लिए इतनी रश में है। 11 उसे मिमिक करता है, लेकिन फिर डिसअपॉइंटेड लगता है, ये रियलाइज करते हुए कि उसने ट्रूली अपनी रीसेंट पावर अपग्रेड अर्न नहीं की। वो अपनी न्यू फाउंड स्ट्रेंथ रखने के एक्सचेंज में 24 आवर्स स्ट्रेट इंटेंसिवली ट्रेन करने पर इंसिस्ट करता है। शिव साई करता है, 11 को वार्न करते हुए कि नॉन स्टॉप ट्रेनिंग उसे लेवल अप करने में हेल्प नहीं करेगी, बल्कि केवल उसे उसकी लिमिट्स तक पुश करेगी। नेवरदलेस 11 डिटर्मिन्ड है। हाउस को डैमेज से प्रिवेंट करने के लिए शिव ट्रेनिंग के लिए रूल्स सेट करता है। जबकि 11 ट्रेन करता है, शिव पोच पर रिलैक्स करता है, स्किल्स हैंडबुक को रिव्यू करते हुए। मिंगिन कैप्सूल्स की थैंक्स से उसकी स्टैमिना रिस्टोर हो गई है, लेकिन स्किल्स टीच करने के लिए कूल डाउन अभी भी 24 आवर्स है। 11 की ट्रेनिंग के साथ परफेक्टली अलाइन करते हुए शिव 11 की इंप्रूव्ड एबिलिटी को ऑब्जर्व करता है, अपनी फिस्ट पर ब्लू लाइट मेंटेन करने की। अब अपनी स्किन को 30 सेकेंड्स तक हार्डन करने और हार्डन को फास्टर एक्टिवेट करने में एबल। आज का फोकस स्पीड इंप्रूव करना और सिमल्टेनियसली मल्टीपल बॉडी पार्ट्स को हार्डन करना सीखना है। हाउस की सेफ्टी के बारे में वरीड, शिव रियलाइज करता है कि उसे प्रॉपर ट्रेनिंग इक्विपमेंट की नीड है। यह उसे इसे अपनी शॉपिंग लिस्ट में ऐड करने पर प्रॉम्प्ट करता है। दूसरी नेसेसिटीज के साथ जो टेमिंग डिमेंशन के भीतर 11 के एनवायरनमेंट को इंप्रूव करने के लिए है। वो डिसाइड करता है कि 11 की ग्रोथ के लिए एनवायरनमेंट वो की एलिमेंट है जो इंप्रूव करना है। अपने टेमिंग डिमेंशन पर रिफ्लेक्ट करते हुए शिव रिकॉल करता है कि बाइंडिंग इंटेंसिटी स्केल और एनवायरनमेंट की एलिमेंट्स हैं। 11 ऑलरेडी डिसिप्लिन्ड होने के साथ शिव अपने पेट की ग्रोथ के लिए बेस्ट एनवायरनमेंट क्रिएट करने पर फोकस करता है। वो 11 को एब्सोल्यूट स्लंबर टीच करने की प्लान बनाता है रिकवरी में हेल्प करने के लिए, और कॉन्फिडेंट है कि प्रॉपर केयर के साथ 11 क्विकली प्रोग्रेस करेगा। हाउएवर फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स एक चैलेंज बने रहते हैं। इसे एड्रेस करने के लिए शिव स्टील ऑप्शंस ब्राउज करने के लिए एक शॉप विजिट करता है, फ्यूचर कॉस्ट्स के माइंडफुल। कंसर्न्स के डिस्पाइट वो खुद को रिएश्योर करता है कि 11 की ग्रोथ में इन्वेस्टमेंट वर्थवाइल होगा। अगले दिन शिव का ग्रीन कॉटन वर्म एक हेल्थियर डाइट एंजॉय करता है, जैसा प्रॉमिस किया गया था। शिव मेडिटेट करता है, 11 के टेमिंग डिमेंशन के एनवायरनमेंट को इंप्रूव करने पर फोकस करते हुए। 11 को डिटर्मिनेशन के साथ ट्रेन करते हुए देखते हुए शिव अगले दिन हार्डनिंग स्किल्स पर काम करने का लुक फॉरवर्ड करता है। एक नई डे शुरू होती है और शिव डोर पर एक नॉक सुनता है। वो विजिटर को ग्रीट करने के लिए हरी करता है और देखता है कि ड्यूरेबल अलॉय स्टील बोर्ड्स जो उसने फैट्सो गैंग से ऑर्डर किए थे अराइव हो गए हैं। ट्रांजैक्शन कंप्लीट करने के बाद डिलीवरी मैन उसे इन्फॉर्म करता है कि अगर कोई डिफेक्ट्स हैं तो आइटम्स को बिना एक्स्ट्रा चार्ज के रिटर्न किया जा सकता है। एक बार डिलीवरी हो जाने के बाद शिव 11 को बोर्ड्स इंस्पेक्ट करने में हेल्प करने के लिए समन करता है। 11 अपीयर होता है हमेशा की तरह क्यूट लुकिंग, लेकिन अब एक रेड स्कार्फ लाइक केप के साथ, जो उसे एक सुपर पैंडा अपीयरेंस देता है। शिव थ्रिल्ड है, ये रियलाइज करते हुए कि टेमिंग डिमेंशन के एनवायरनमेंट को इंप्रूव करना ऑलरेडी पे ऑफ कर रहा है। प्राउड फील करते हुए वो 11 को उसकी प्रोग्रेस के लिए एक्स्ट्रा फूड के साथ रिवॉर्ड करता है। शिव एक्सप्लेन करता है कि वे हार्डनिंग ट्रेनिंग पर फोकस करेंगे और मेंशन करना स्टार्ट करता है कि हाउस इसके लिए आइडियल नहीं है। हाउएवर 11 अपनी टेल वेव करता है,
शिव को उस पर अपनी स्ट्रेंथ टेस्ट करने के लिए अर्ज करते हुए, ये डिक्लेयर करते हुए कि ब्रेव आयरन ईटर्स कोई पेन फील नहीं करते। शिव आइडिया को डिसमिस करता है, ये जानते हुए कि वो ही हर्ट होगा, और इंस्टेड स्टील बोर्ड्स को इंट्रोड्यूस करता है। शिव 11 को इंस्ट्रक्ट करता है कि अपने बॉडी को हार्डन करे और एक हाइट से बोर्ड्स पर डाउनवर्ड चार्ज करने की प्रैक्टिस करे, रूटीन को ट्रेनिंग बाय फॉलिंग नेम देते हुए। वो एक्सप्लेन करता है कि वे स्टार्टिंग हाइट चेंज करके डिफिकल्टी एडजस्ट कर सकते हैं। 11 जॉयफुली शिव को हग करता है और उसे एक जीनियस कॉल करता है। 11 ट्रेनिंग स्टार्ट करता है, ईज के साथ स्टील के स्टैक्स को ब्रेक करते हुए। अपने हैंड्स इंस्पेक्ट करने और कट्स नोटिस करने के बाद वो इंस्टेंटली रिकवर होने के लिए हाई स्पीड हीलिंग का यूज करता है और ट्रेनिंग रिज्यूम करता है। हाउस के इनसाइड शिव प्रोग्रेस पर रिफ्लेक्ट करता है। 11 की हार्ड एंड प्रोफिशिएंट लेवल तक पहुंच गई है और स्टील बोर्ड्स दोनों ट्रेनिंग टूल्स और फूड के रूप में डबल हो जाते हैं। मीनवाइल ग्रीन कॉटन वर्म की सिल्क भी प्रोफिशिएंट लेवल तक पहुंच गई है, स्ट्रॉन्गर सिल्क प्रोड्यूस करते हुए। शिव सप्लीमेंट से सैटिस्फाइड फील करता है, जो उसे दोनों बीस्ट्स को एफिशिएंटली ट्रेन करने में हेल्प करते हैं। हार्डन और सिल्क स्टेडली प्रोग्रेस करने के साथ शिव डिसाइड करता है कि यह उनकी स्किल्स को कॉम्बैट में टेस्ट करने का टाइम है। वो 11 को एक ब्रेक लेने और लंच खाने के लिए कॉल करता है, एक्चुअल कॉम्बैट के लिए एनर्जी कंसर्व करने के लिए। 11 स्टील शीट को क्रम्पल करता है जो वो होल्ड कर रहा है, ईज के साथ कॉम्बैट के लिए ईगर, जिसका शिव ने मेंशन किया। फूड, ट्रेनिंग और कॉम्बैट को पेट बीस्ट ग्रोथ के लिए क्रूशियल अंडरस्टैंड करते हुए शिव डेंजरस इनकाउंटर्स में रश नहीं करने का डिसाइड्स करता है। इंस्टेड वो एक रेप्यूटेबल सेंटर पर एक रेगुलेटेड बैटल ऑप्ट करता है, यह इंश्योर करते हुए कि फाइट सेम लेवल के एक बीस्ट के अगेंस्ट है। बैटल सेंटर के रास्ते में शिव उन एग्जाम्स पर रिफ्लेक्ट करता है जो उसे एक प्रोफेशनल टैमर बनने के लिए पास करने होंगे। बेसिक, कॉम्बैट और सर्वाइवल एग्जाम्स। इसके बारे में सोचकर ही टायर्ड फील करते हुए वो अभी के लिए सर्वाइवल ट्रायल्स को रूल आउट करता है और इंस्टेड टेमर्स एसोसिएशन में एक विल्डरनेस ट्रेनिंग ज्वाइन करने का डिसाइड्स करता है। वो खुद को रीअश्योर करता है कि एक प्रोफेशनल सेटिंग सेफेस्ट ऑप्शन है। शिव पिंगचांग डिस्ट्रिक्ट टमर बैटल जिम पर अराइव करता है, जहां उसे एक ग्रीन हेयर्ड रिसेप्शनिस्ट ग्रीट करती है। वो एक्सप्लेन करता है कि यह उसकी फर्स्ट टाइम है और एक टूर के लिए पूछता है। रिसेप्शनिस्ट 3 बैटल ऑप्शंस एक्सप्लेन करती है। अरेंज बैटल, जहां वो अपना ओपोनेंट पिक करता है, रैंडम बैटल, जहां उसे सेम लेवल के एक ओपोनेंट के साथ मैच किया जाता है, और गैम्बल बैटल, जहां लूजर दोनों पार्टिसिपेंट्स के लिए पे करता है। अपने ऑप्शंस कंसिडर करने के बाद शिव अरेंज्ड बैटल को रूल आउट करता है, क्योंकि वो किसी दूसरे टेमर्स को पर्सनली नहीं जानता। वो गैम्बल बैटल ऑप्ट करता है, फ्री ट्रेनिंग की होपिंग करते हुए। रिसेप्शनिस्ट एक्सप्लेन करती है कि बैटल्स लेवल्स में कैटेगराइज की जाती हैं, 1 से 6 और लेवल 7 से 10। दोनों की कॉस्ट 100 येन है, जो रेफरीज और मेडिकल सर्विसेज को कवर करती है। शिव मनी स्पेंड करने की पिंच फील करता है, लेकिन डिसाइड करता है कि कॉस्ट प्रोवाइडेड सर्विसेज के लिए रीजनेबल है। शिव 11 की एबिलिटीज में कॉन्फिडेंट है। उसकी लेवल 5 स्टेटस और स्किल्स, जैसे हार्ड एंड प्रोफिशिएंट लेवल पर और हाई स्पीड हीलिंग को कंसिडर करते हुए, वो बिलीव करता है कि 11 एक लेवल 6 ओपोनेंट को हैंडल कर सकता है, एक चैलेंज की होपिंग करते हुए, लेकिन एक डेंजरस फाइट की नहीं। फॉर्म फिल आउट करने के बाद शिव पूछता है कि क्या वो स्टेक्स इंक्रीज कर सकता है, लेकिन रिसेप्शनिस्ट उसे इन्फॉर्म करती है कि यह अलाउड नहीं है। उसे एक कार्ड दिया जाता है और एक ओपोनेंट के लिए लॉबी में वेट करने के लिए कहा जाता है। लॉबी में शिव एक दूसरे टमर चेनकाई को अपना ओन फॉर्म फिल आउट करते हुए नोटिस करता है। चेनकाई एक ब्लू हेयर्ड स्टूडेंट ग्लासेस के साथ अपनी स्किल्स और अपने आइस आर्माडिलो पेट बीस्ट के बारे में बोस्ट करता है, कॉन्फिडेंट कि उसके क्लासमेट्स अब उसे चैलेंज नहीं करते, वो यहां इंप्रूव होने के लिए है। दोनों टेमर्स एक दूसरे को नोटिस करते हैं, यह रियलाइज करते हुए कि वे ओपोनेंट्स होंगे। दोनों को जल्द ही अरीना 11 में कॉल किया जाता है, एक मैसिव ओवल शेप्ड अरीना जो स्पेक्टेटर्स से भरा हुआ है। अरीना मैनेजर और रेफरी श्री उन्हें इन्फॉर्म करती हैं कि उनके पास अरीना यूज करने के लिए 1 आवर है। फिर रेफरी मैच स्टार्ट करने के लिए सिग्नल करती है। शिव अपने पीठ को कॉल करता है। 11 फॉरवर्ड स्टेप करता है, शिव के सामने प्राउडली खड़ा होकर बैटल के लिए प्रिपेयर्ड। 11 एक मेटल ट्रांसेंडेंट लेवल 5 आयरन ईटर कब है, एक प्रोफिशिएंट लेवल हार्डन और एक बिगिनर लेवल हाई स्पीड हीलिंग के साथ। चेनकाई कामली अपना टेमिंग डिमेंशन ओपन करता है, अपनी आर्म्स क्रॉस करते हुए, जैसे एक आर्माडिलो शेप्ड फिगर उसके बिहाइंड मटीरियलाइज होती है। अरीना के अराउंड आइस ग्लेशियर्स फॉर्म होते हैं और एक मजेस्टिक आइस आर्माडिलो इमर्ज होता है। बीस्ट टॉल खड़ा होता है, उसकी येलो आइज ग्लो कर रही हैं, ब्लू और येलो बॉडी आर्मर और शार्प क्लॉज के साथ। आइस आर्माडिलो एक आइस ट्रांसेंडेंट लेवल 6 बीस्ट है, एक एक्सपीरियंस्ड लेवल आइस आर्मर और आईसी स्लैश के साथ। बैटल जिम की लॉबी में लाइव ब्रॉडकास्ट होती है।
एक क्राउड अट्रैक्ट करते हुए। यूए ऑडियंस में एक स्टूडेंट चेन काई को अपनी ग्रेड के स्ट्रॉन्गेस्ट टेमर्स में से एक के रूप में रिकॉग्नाइज करती है। वो कॉन्फिडेंटली अपनी फ्रेंड को एक्सप्लेन करती है कि उनकी क्लास में कोई भी चेन काई को डिफीट नहीं कर सकता, और आइस आर्माडिलो की पावर की प्रेज करती है। जब वो शियू को एक आयरन ईटर के साथ नोटिस करती है तो वो प्रिडिक्ट करती है कि शियू के चांसेस स्लिम हैं, ये बिलीव करते हुए कि 11 आइस आर्मर को ब्रेक करने के लिए काफी स्ट्रांग नहीं है। अरीना में वापस चेन काई अपने आइस आर्माडिलो को आईसी स्लैश यूज करने के लिए कमांड करता है। बीस्ट लाइटनिंग स्पीड के साथ फॉरवर्ड चार्ज करता है, उसके क्लॉज आईसी एनर्जी के साथ ग्लो कर रहे हैं। रेफरी और स्पेक्टेटर्स आर्माडिलो की स्ट्रेंथ से ऑ में हैं जैसे ही अटैक लैंड करता है। 11 हार्डन एक्टिवेट करता है और एवरीवन की शॉक में आइस आर्माडिलो के क्लॉज इंपैक्ट के अंडर क्रैक हो जाते हैं। 11 को हार्म करने में अनेबल जो अनहार्म्ड खड़ा रहता है। मोमेंट को सीज करते हुए शियू 11 को काउंटर अटैक करने का ऑर्डर देता है। 11 एयर में हाई लीप करता है अपने ओपोनेंट को एम करते हुए। चेन काई क्विकली अपने आइस आर्माडिलो को आइस आर्मर एक्टिवेट करने के लिए कमांड करता है, बीस्ट को आइस की एक थिक लेयर में इनकेस करते हुए। लेकिन 11 अनडिटर्ड है। वो आइस आर्माडिलो की शील्ड को अपनी हार्डन्ड फिस्ट के साथ स्ट्राइक करता है, उसे शैटर करते हुए। आइस आर्मर के साथ एक ब्रीफ स्ट्रगल के बाद ब्रोकन 11 एक फाइनल पावरफुल ब्लो डिलीवर करता है, आइस आर्माडिलो को अरीना के अक्रॉस फ्लाइंग भेजते हुए। बीस्ट ग्राउंड पर क्रैश करता है, अनकॉन्शियस और कंटिन्यू करने में अनेबल। बैटल एक वन साइडेड विक्ट्री में एंड होती है, स्पेक्टेटर्स को स्टन्ड छोड़ते हुए। शियू स्माइल करता है, अपनी हार्ड वर्क और ट्रेनिंग पर प्राउड, जबकि चेन काई वाइड आइड होकर इवेंट्स के इम्पॉसिबल टर्न पर डिसबिलीफ में स्क्रीम करता है। चेन काई का आइस आर्माडिलो वॉल में क्रैश करता है, बीस्ट मोशनलेस। चेन हल्क कई डिसबिलीफ में घूरता हुआ छूट जाता है, ये मटर करते हुए कि यह अनसाइंटिफिक है, इंसिस्ट करते हुए कि उसने एक हाफ फ्लॉड आइस आर्माडिलो ब्रीड नहीं किया। शियू रिजल्ट से प्लीज्ड मेंटली बैटल को रिव्यू करता है। वो इम्प्रेस्ड है कि 11 की हार्डन एक्सपेक्टेड से भी बेटर काम किया, और वंडर करता है कि क्या उनकी प्रीवियस नाइट की सेलिब्रेटोरी डिनर ने 11 की मोराल बूस्ट करने में हेल्प की थी। रेफरी अनकॉन्शियस आइस आर्माडिलो को चेक करने के लिए वॉक ओवर करती है। शियू कॉन्फिडेंट की बैटल ओवर है, इवन आइस आर्माडिलो के वापस उठने की पॉसिबिलिटी पर कंसिडर नहीं करता। उसके थॉट्स क्विकली फ्यूचर बैटल्स के लिए स्ट्रॉन्गर ओपोनेंट्स फाइंड करने पर शिफ्ट हो जाते हैं। रेफरी मैच की स्पीड से इक्वली स्टन्ड वंडर करती है कि क्या 11 की हार्डन ट्रूली प्रोफिशिएंट लेवल पर थी, स्पेशली एक लेवल 5 आयरन ईटर के लिए। शिरी और चेन काई दोनों साइलेंटली बैठे हैं, अनएक्सपेक्टेड आउटकम को प्रोसेस करते हुए। लॉबी में यूए और उसकी फ्रेंड इक्वली शॉक्ड हैं। यूए, जिसने इनिशियली शियू और उसके आयरन ईटर को डिसमिस किया था, अब सिचुएशन को री इवेल्युएट कर रही है। उसकी फ्रेंड ऑब्वियस पॉइंट आउट करती है कि चेन काई हार गया, और यूए फ्लस्टर्ड होकर उससे किसी भी कनेक्शन को डिनाई करती है। वो स्पेक्यूलेट करती है कि शियू एक वेल्थी फैमिली से आया होगा, या एक टॉप टियर टैमर होगा, हाई ग्रेड सप्लीमेंट्स या यूनिक ट्रेनिंग मेथड्स के एक्सेस के साथ। चेन काई में अपनी अर्लियर कॉन्फिडेंस के डिस्पाइट यूए होप करती है कि वो इस डिफीट से रिकवर कर सकता है। चेन काई अपने आइस आर्माडिलो को अपने टेमिंग डिमेंशन में रिकॉल करता है, शियू को आई करते हुए जैसे ही वो 11 के हेड को पैट करता है। 11 डिफीटेड टेमर पर एंथुसियास्टिकली वेव करता है, ऑलमोस्ट उसे टॉन्ट करते हुए। चेन काई अपनी ट्रेनिंग पर वापस स्कूल में फोकस करने के डिटर्मिन्ड इस डिफीट को नेवर भूलने की वाव करता है। रेफरी शियू को विनर डिक्लेयर करती है, मतलब चेन काई को बैटल फीस कवर करने होंगे। शियू ब्रीफली 11 के साथ सेलिब्रेट करता है, इससे पहले कि उसे टेमिंग डिमेंशन में रेस्ट करने के लिए भेजे। चेन काई अभी भी अपने ओपोनेंट के बारे में क्यूरियस पूछता है कि क्या शियू पिंकिंग का एक स्टूडेंट है। शियू कंफर्म करता है कि वो पिंकिंग से है और हाल ही में ग्लेशियर सिटी से ग्रेजुएट हुआ था। चेन काई यह अस्यूम करते हुए कि शियू ग्लेशियर सिटी के टॉप टेमर्स में से एक रहा होगा, अपेरेंट स्किल गैप से स्टन्ड है। चेन काई हार्डर ट्रेन करने के मोटिवेटेड फील करते हुए डिफीट को स्ट्राइड में लेता है। हाउएवर, जैसे ही वो उनकी कन्वर्सेशन पर रिफ्लेक्ट करता है, कुछ क्वाइट एड अप नहीं होता। वो रियलाइज करता है कि शियू की टाइमलाइन सेंस नहीं बनाती। चेन काई ग्रेजुएट होने वाला है, लेकिन उसकी ग्रेजुएशन अभी भी 1 मंथ दूर है, जबकि शियू ऑलरेडी ग्रेजुएट होने का क्लेम करता है। शिरी ओवरहियर करती है और एक्सप्लेन करती है कि डिफरेंट मेजर्स की डिफरेंट ग्रेजुएशन टाइमलाइंस होती हैं। बैटल रेफरी, मेडिकल और ब्रीडिंग मेजर्स इंटर्नशिप्स और जॉब प्लेसमेंट्स के कारण अर्लियर ग्रेजुएट होते हुए। यह रेवलेशन चेन काई की प्राइड को हार्ड हिट करता है, स्पेशली जब वो सीखता है कि शियू एक बैटल मेजर भी नहीं है। शिरी पूछती है कि क्या चेन काई के आइस आर्माडिलो को मेडिकल अटेंशन की नीड है, और हालांकि चेन काई जानता है कि यह उसके टेमिंग डिमेंशन में हील हो जाएगा, वो हेल्थ सेंटर सर्विसेज के लिए पे करने का डिसाइड्स करता है। सडनली वो मैच के लिए 200 यूएन पे करने के लिए अग्री करता है और लीव करता है। मीनवाइल शियू ऑलरेडी अपने नेक्स्ट चैलेंज के बारे में कंसिडर कर रहा है। वो रिसेप्शनिस्ट की अप्रोच करता है, एक स्ट्रॉन्गर ओपोनेंट फेस करने की होपिंग करते हुए।
हाउएवर, वो सीखता है कि टेमर्स को उनके पेट बीस्ट्स के लेवल्स द्वारा ग्रुप किया जाता है और हायर लेवल पर वालों को चैलेंज नहीं कर सकते। फ्रस्ट्रेटेड लेकिन अनडिटर्ड, शिव अरेंज्ड बैटल्स के बारे में पूछता है। रिसेप्शनिस्ट उसे इन्फॉर्म करती है कि जबकि वो एक बैटल अरेंज कर सकता है, वो किसी को पर्सनली इनवाइट करने के लिए नहीं जानता। वो लीव करता है, टेमर्स एसोसिएशन में किसी को फाइंड करने के डिटर्मिंड जो शायद एक वर्दी चैलेंज प्रेजेंट कर सके। शिव बस से उतरता है और टेमर्स एसोसिएशन की तरफ हेड करता है। उसका माइंड एक वर्दी ओपोनेंट या एक इंटरेस्टिंग मिशन परस्यू करने के थॉट्स के साथ रेस कर रहा है। टेमर्स एसोसिएशन मिशंस, स्किल टेस्टिंग और टेमर ट्रेनिंग के लिए एक बस्लिंग हब है। शिव जैसे इंडिविजुअल्स के लिए अपनी स्किल्स और अपने पेट बीस्ट्स को फर्दर डेवलप करने का एक अपॉर्चुनिटी ऑफर करते हुए केपेबल टेमर्स के इंक्रीजिंग डिमांड के साथ एसोसिएशन पिंकिंग में रेगुलर विल्डरनेस ट्रेनिंग सेशंस रन करती है और वेरियस मिशंस ऑफर करती है जो लो लेवल टास्क से लेकर मोर चैलेंजिंग वंस तक रेंज करती हैं। अपने यूजुअल प्रेफरेंस के डिस्पाइट मोर रिवॉर्डिंग और मनी मेकिंग वेंचर्स के लिए शिव वंडर करता है कि क्या कोई अवेलेबल मिशंस 11 की ट्रेनिंग के लिए सूटेबल हो सकती है। बिल्डिंग के इनसाइड शिव इमीडिएटली मिशन एप्लीकेशन मशीन की तरफ हेड करता है। जबकि उसके माइंड पर आज मनी है, उसका फोकस एक मिशन या ओपोनेंट फाइंड करने पर है जो 11 को चैलेंज करेगा और उसे ग्रो करने में हेल्प करेगा। 1 स्टार, 2 स्टार और 3 स्टार मिशंस के थ्रू ब्राउज करने के बाद शिव डिसअपॉइंटेड है। कई अवेलेबल टास्क्स जैसे स्ट्रे कैट्स कैप्चर करना या अर्थ रैट्स एक्सटर्मिनेट करना टीडियस लगते हैं और उससे फार हैं जो वो ढूंढ रहा है। वो खुद से कुछ मिशंस की अब्सर्डिटी के बारे में जोक करता है, जैसे विंड लोकस्ट्स इन्वॉल्व करने वाला एक टास्क जिसमें पेस्ट्स कैच करने के लिए फ्लाइंग होगी। शिव नोट करता है कि जबकि अम्यूजिंग, ये मिशंस 11 की डेवलपमेंट के लिए लिटिल करती हैं। हाउएवर, एक मिशन उसकी आई कैच करता है अर्थ रैट्स एक्सटर्मिनेट करना। ये स्मॉल रेड क्रीचर्स हालांकि इंडिविजुअली वीक, कनिंग हैं और डेंजरस बन सकते हैं जब वे स्वॉर्म्स में अटैक करते हैं। शिव मिशन को 11 की रिफ्लेक्सेस पर काम करने के एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखता है। इसे वैकमेज वाक्यमोल के एक गेम के रूप में एनविजन करते हुए वो टास्क लेने का डिसाइड्स करता है, ये होपिंग करते हुए कि यह 11 की एजिलिटी और प्रिसीजन स्किल्स इंप्रूव करेगा जो फ्यूचर बैटल्स में वैल्यूएबल साबित होंगी। शिव अर्थ रैट मिशन कार्ड पिकअप करता है और लीव करना स्टार्ट करता है, लेकिन फिर वो एक फेमिलियर फेस स्पॉट करता है, चेनकाई। चेनकाई अभी भी अपनी डिफीट से रील कर रहा है। सरप्राइज में ऊपर देखता है जैसे ही शिव उसे ग्रीट करता है और कैजुअली पूछता है कि उसका आइस आर्मडिलो कैसा है। चेनकाई ऑकवर्डली एडमिट करता है कि उसका पेट रिकवर हो गया है, लेकिन लॉस से उसकी प्राइड अभी भी ब्रूज्ड है। जब शिव पूछता है कि क्या वो एक मिशन ले रहा है, चेनकाई क्यूरियस है कि शिव जैसा कोई स्किल्ड किस काइंड का टास्क परस्यू करेगा। शिव उसे अर्थ रैट मिशन कार्ड शो करता है और अर्थ रैट्स एक्सटर्मिनेट करने की अपनी प्लान्स एक्सप्लेन करता है। चेनकाई सरप्राइज्ड है कि शिव मिशन को अकेले टैकल करने का इंटेंड करता है, ये पॉइंट आउट करते हुए कि अर्थ रैट्स एल्यूसिव हैं और लार्ज ग्रुप्स में कैच करने के ट्रिकी। मोस्ट टेमर्स, वो एक्सप्लेन करता है, मिशन को मोर एफिशिएंटली डील करने के लिए पार्टीज फॉर्म करते हैं। शिव की सरप्राइज में चेनकाई एंथुजियास्टिकली प्रपोज करता है कि वे मिशन को टुगेदर टैकल करने के लिए एक टीम फॉर्म करें। हालांकि शिव इनिशियली पोलाइटली डिक्लाइन करने के बारे में कंसिडर करता है, चेनकाई उसे रियश्योर करता है कि वो अपने 2 क्लासमेट्स को रिक्रूट करेगा। एक 4 पर्सन टीम फॉर्म करते हुए चेनकाई इवन एक इलैबोरेट प्लान लेआउट करना स्टार्ट करता है, रोल्स असाइन करते हुए जैसे स्टॉलिंग, डिस्ट्रैक्टिंग और रैट्स को अटैक करना, जो शिव को फील कराता है जैसे वे एक मच बिगर बैटल के लिए प्रिपेयर कर रहे हों। इसके बारे में सोचने के बाद शिव अग्री करता है। अर्थ रैट्स के एक स्वॉर्म को फेस करना अकेले हैंडल करने के लिए टू मच हो सकता है और एक टीम फॉर्म करना टीम वर्क और स्ट्रैटेजी में वैल्यूएबल एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर सकता है। यह उसे दूसरों के साथ कनेक्शंस एस्टैब्लिश करने में भी हेल्प कर सकता है, जो डाउन द लाइन यूजफुल साबित हो सकते हैं। चेनकाई शिव के अग्रीमेंट से थ्रिल्ड है और नाइट के एंड तक अपने क्लासमेट्स को रिक्रूट करने का प्रॉमिस करता है। मीनवाइल, शिव मिशन के लिए सप्लाईज पर स्टॉकअप करने के लिए 100 हर्ब्स हॉल की तरफ हेड करता है। क्लर्क, जो शिव को उसकी फ्रीक्वेंट विजिट से रिकॉग्नाइज करता है, उसे मिंगिन कैप्सूल्स के मल्टीपल बॉक्सेस हैंड करता है, उसे एक कंसर्न्ड लुक देते हुए। शिव यह एक्सप्लेन करके थिंग्स स्मूथ ओवर करता है कि 11 हार्ड वर्क कर रहा है और वो थोड़ा सिकली फील कर रहा है, एक एक्सक्यूज जो वो अपनी फ्रीक्वेंट सप्लीमेंट परचेसेस की तरफ अटेंशन ड्रॉ करने से अवॉइड करने के लिए यूज करता है। हाउएवर, वो रिजॉल्व करता है कि उसे जल्द ही एक डिफरेंट सप्लायर फाइंड करना चाहिए ताकि सप्लीमेंट्स पर ओवरली रिलायंट लगने से अवॉइड कर सके। एक लॉन्ग डे के बाद शिव घर रिटर्न करता है 11 को हैप्पीली बैम्बू मूंछ करते हुए फाइंड करने के लिए, उनकी अर्लियर विक्ट्री से कंटेंट। शिव क्विकली अपना डिनर खाता है, उनकी सक्सेस से सेटिस्फाइड, लेकिन उसका माइंड
ऑलरेडी उनकी जर्नी के नेक्स्ट स्टेप पर है। वो 11 की तरफ डिटर्मिनेशन के साथ अपनी आईज में देखता है और अनाउंस करता है कि यह एक नई स्किल सीखने का टाइम है। वो प्लेफुली 11 के फेस को पिंच करता है, लेकिन 11 डिजेक्टेड लगता है, ये फील करते हुए कि उसकी स्ट्रेंथ उसकी अपनी एफर्ट्स से आनी चाहिए, एक्सटर्नल हेल्प से नहीं।